अध्याय 41 डोरा यहाँ है। विषय को जारी न रखते हुए यूजिवेन ने जेडपी के साथ बेकार की बातें की, जैसे कि वे रोजमर्रा की चीज़ों के बारे में बात कर रहे हों। हाल ही में मौसम अजीब तरह से गर्म हो गया है। आपके पास यहाँ एयर कंडीशनिंग है, इसलिए अगर मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है तो मैं अक्सर इसका आनंद लेने के लिए यहाँ आऊँगा। यूजिवेन ने ऊपर देखा, एयर कंडीशनिंग वेंट की खोज की, लेकिन वह नहीं मिला। हॉल में प्रवेश करने के बाद उसे बहुत अच्छा और आरामदायक महसूस हुआ। जेडपी रोह का दिल कड़ा हो गया। उसने लापरवाही का अभिनय किया और पूछा, हाल ही में मौसम गर्म रहा है। क्या बेस में कोई बदलाव हुआ है? क्या बदलाव हो सकते हैं? यह अभी भी वैसा ही है। हालांकि मौसम गर्म है, आपके बेस में पानी बेचने से हर कोई सामान्य से बेहतर काम कर रहा है। कुछ याद करते हुए वह आगे कहती रही, हाल ही में मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि वहाँ अधिक मच्छर और कीड़े हैं। जीपी ने घबराकर पूछा, क्या बेस ने कोई जवाबी उपाय नहीं किया है? यूजिवेन ने उसकी गंभीर अभिव्यक्ति देखी और हंसी, क्या हुआ? वे सिर्फ छोटे कीड़े हैं। जेडपी ने बात नहीं की, समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहा जाए। क्या दुनिया के अंत में मौजूद बग सामान्य बग हो सकते हैं? वह यूजिवेन को और अधिक कीट विकर्षक खरीदने के लिए कैसे मना सकती थी? वे सिर्फ छोटे कीड़े थे, ज़्यादातर लोगों को परवाह नहीं होगी। क्या बेस उन बगों से परेशान होगा जो अभी भी हानिरहित लग रहे हैं? शायद उनकी ऊर्जा बेस में अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों पर केंद्रित थी। लेकिन अगर इन मच्छरों और कीड़ों को पनपने दिया जाए तो अत्यधिक गर्मी आने पर ये अदृश्य कीड़े क्या बन जाएंगे? उसमें भविष्य देखने की क्षमता नहीं थी। स्पष्ट रूप से कहें तो वह यहाँ केवल व्यवसाय करने के लिए आई थी। उसे केवल मेन सिस्टम के अनुस्मारक और कार्ड ड्रॉ से दिखाई देने वाली वस्तुओं से असामान्यता का एहसास हुआ। यदि यह स्पष्ट अनुस्मारक न होते तो वह बस यही सोचती कि ये घटनाएं सामान्य थीं। उसने ग्रैंड प्यो वन से लेकर पश्चिम की रानी माँ तक कई चीज़ों के बारे में सोचा। वह सामान बेचने वाली एक दुकान की मालकिन थी। वह सिर्फ सामान बेचना चाहती थी, है ना? एक बार जब उसे स्वयं इसका पता चल गया तो उसने पीड़ा सहना बंद कर दिया। उसने शी वेन की ओर गंभीरता से देखा, उसकी अभिव्यक्ति असामान्य रूप से गंभीर थी। शी वेन, क्या तुम्हें लगता है कि इन चीज़ों में कुछ गलत है? उसकी गंभीरता से प्रभावित होकर यूजिवेन सीधे बैठ गई और ध्यान से सोचा। उन्होंने इसे उस बात से जोड़ा जो उन्होंने अभी कहा था। गर्मी बढ़ रही है, अधिक मच्छर और कीड़े। केवल 2 कीवर्ड, लेकिन वह गहरी सोच में पड़ गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे हजारों धागे थे और ऐसा लग रहा था कि उसने अंधेरे में कुछ पकड़ लिया है। ये देखकर जेडपी ने बात करना बंद कर दिया। इशारा ही काफ़ी था। यूजिवेन के चरित्र के बारे में उसकी समझ के आधार पर जब से उसने इस पर ध्यान दिया, उसने इसे जाने नहीं दिया। वह कम से कम आगे की जांच करेगी। आगे जो हुआ वह उसके नियंत्रण से बाहर था। उसने अभी थोड़ी बातचीत की थी। क्या इस पर ध्यान दिया गया या इस पर कैसे कार्रवाई की गई, ये बेस का मामला था। आपदा निर्दयी है, लेकिन लोग दयालु हैं। उसके पास मेन सिस्टम की सुरक्षा और मुसीबत से दूर रहने की क्षमता थी। यदि उसके जैसे लोग केवल अपना ख्याल रखने के बारे में सोचते हैं तो सामान्य लोगों के पास जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं होगा। मेरे पास यहाँ कीड़ों से बचाने वाली दवा है, आप आजमाने के लिए एक बोतल खरीद सकते हैं। जेडपी ने उसकी ओर देखा और चंचलता से आंख मारी। यूजिवेन को पता था कि वह इसका वर्णन नहीं करना चाहती थी। दुकान का मालिक हमेशा से बहुत रहस्यमय था। कोई नहीं जानता था कि ग्रेप होमस्टे और फूड ट्रक कहाँ से आए, मानो वे हवा से निकले हों और लोगों के लिए आशा लेकर आए हों। मैं समझता हूँ, मैं वैसे भी वापस जाने के लिए लगभग तैयार हूँ, इसलिए मैं रास्ते में कुछ खरीद लूँगा। यूजिवेन उसे देखकर मुस्कुराए। वे दोनों एक बार फिर एक निश्चित अनकही सहमति पर पहुँच गए। वह वास्तव में बहुत सी नई वस्तुएं खरीदकर वापस जाने से पहले अपनी कार में भरकर चली गई। जाने से पहले वह मुड़ी और उससे कहा, धन्यवाद। जेडपी रोह की आंखों में मुस्कान थी और उसने एक शानदार मुस्कान लौटाई। उसे निराश मत करो। उसने कई छोटी छोटी दुनियाओं की यात्रा की थी और लोगों को पढ़ने में बहुत अच्छी थी। उसे विश्वास था कि यूजिवेन उसे निराश नहीं करेगी। यूजिवेन अब भी पहले की तरह कंजूस थी। आप कहते हैं कि वह कंजूस है, लेकिन वह वर्तमान में दुकान में सबसे बड़ी परोपकारी है। आप कहते हैं कि वह कंजूस नहीं है, लेकिन हर बार जब वह आती है तो वह थोड़ा सा भी ईंधन बर्बाद करने में अनिच्छुक होती है और पूरी तरह भरकर लौटती है। ऐसा लग रहा है जैसे आगे कोई छोटी दुकान का मालिक है। हाँ, ये वह है। हम सही जगह पर आए हैं। जीपी रोह ने ध्वनि का अनुसरण किया। दूर से 2 गाड़ियां आ रही थीं। क्या मेहमान आ रहे हैं? जीपी रोह ने नहीं छोड़ा। वह उनकी कारों को पिछवाड़े और पार्क में ले जाने का इंतजार कर रही थी। उसने ये सोचकर आह भरी कि अगर उसने जल्द ही पार्किंग स्थल को अपग्रेड और निर्माण नहीं किया तो मेहमानों के पास पार्क करने के लिए जगह नहीं होगी। गाड़ियां धीरे धीरे रुक गईं और कई लोग बाहर निकल गए। ओह, क्या वह डोरा नहीं है? ये लोग काफ़ी मनोरंजक भी होते हैं। ऐसा लगता है कि बिस्तर और नाश्ता जीवंत होने वाला है।
जेडपी ने बोलने की पहल की, मुझे आप याद हैं, क्या आप डोरा हैं? छोटे बालों वाली डोरा ने गू जिंग की ओर घूर कर देखा, ये सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी गलती है। मेरे पास अब अपना नाम भी नहीं है। हा 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 हा, क्या दूसरों पर गहरी छाप छोड़ना अच्छा नहीं है? गू जोंग दिल खोलकर हंसे। नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। डोरा सचमुच क्रोधित हो रही थी। अब से वह जहरीली डोरा होगी क्योंकि वह काली होने वाली थी। और उस बड़े बदबूदार कीड़े पर जोर दो, गू जोंग। टीम के बाकी खिलाड़ी स्पष्ट रूप से अपनी आपसी कलह के आदी हो चुके थे। हान बिंग कमरों की बुकिंग का प्रभारी था और गैंगजी सामान व्यवस्थित ढंग से ले जाने का प्रभारी था। जीपी ने भौहें ऊपर उठाईं। ऐसा लगता है कि इन लोगों के बीच वास्तव में अच्छे संबंध हैं। हमारे पास सिंगल रूम, डबल रूम और ट्रिपल रूम हैं। आप किस प्रकार का कमरा चाहेंगे? आप दैनिक या मासिक किराए पर ले सकते हैं। संचालन प्रक्रिया यहाँ है, कृपया इसे स्वयं देखें। जीपी रोह, एक विनम्र परिचय, फिर एक अच्छा स्नान और बिस्तर। वह हमेशा महसूस करती थी कि हर किसी के लिए अपने पैनल पर क्लिक करना और संचालित करना सुविधाजनक था, लेकिन पहली बार इस फंक्शन का उपयोग करने वाले लोग बहुत भ्रमित होंगे। एमएससी, क्या आप मुझे कमरे के प्रकार चुनने के लिए फ्रंट डेस्क पर एक स्व सेवा इनपुट मशीन ला सकते हैं? मुझे विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं। उन्हें परेशान करते रहें। चलो, यदि आप इसमें मेरी मदद करते हैं तो मैं और कार्ड बनाऊंगा और आप महीने के स्टार कलाकार होंगे। सौदा। जीपी रोह आत्मविश्वास से भरपूर थी, ये बात पक्की थी। मूर्खतापूर्ण मेन सिस्टम के लिए स्पष्ट रूप से कोई था जो इसे कवर कर रहा था, अन्यथा जब भी वह पिछला दरवाज़ा खोलने के लिए मेन सिस्टम खोजने के लिए कहती तो वह कार्य को पूरी तरह से कैसे पूरा कर पाता। जीपी रोह, मेरी इन आंखों ने बहुत कुछ देखा है। लिएन बेस में कल आखिरी दिन है। वह सोचती थी कि उन आम लोगों का क्या होगा जिन्हें उसके जाने के बाद पिछले 2 दिनों में 2 बार भरपेट भोजन मिला होगा। उसके बिना वे कैसे रहेंगे? मैनुअल कुत्ते का सिर। छोटी दुकान के मालिक, हमने इस कमरे का प्रकार चुना है, हम ऑर्डर क्यों नहीं दे सकते? डोरा फ्रंट डेस्क पर चली गई। उसकी आवाज़ 2 हाथों की तरह थी जो जेडपी को, जो अभी भी दिवास्वप्न देख रही थी, वास्तविकता में वापस खींच रही थी। ओह, मैं ये करूँगा। आपने किसे चुना? जेडपी रोह भूल गया था। उसने पहले से कमरे के प्रकारों पर प्रदर्शित प्रत्येक शैली के साथ रेंडरिंग तैयार की थी, लोगों द्वारा चेक इन करने के बाद तुरंत सजाने का इरादा था। उन तीनों ने एक ट्रिपल रूम और एक सिंगल रूम चुना, दोनों सबसे महंगे थे। उसने उन्हें गहराई से देखा। उसने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि ये लोग वही होंगे जो यहाँ सबसे अच्छे कमरों में रुके थे। डोरा ने देखा कि उसने अभी तक ऑपरेशन नहीं किया है और विनम्रता से उसे याद दिलाया, हम मासिक किराया लेना चाहते हैं, धन्यवाद। ठीक है, तुरंत। अध्याय 42, पोर्क ट्रॉटर चावल का कटोरा। अपने विचारों को वापस लेते हुए जेडपी ने तुरंत पैनल खोला और पहले से तैयार किए गए डिज़ाइन को कॉपी करके नए कमरे में चिपका दिया। आपके कमरे तैयार हैं। हमारे पिछवाड़े में एक पकौड़ी बुफे है जहां आप केवल 50 पॉइंट में जितना चाहें उतना खा सकते हैं। पहली मंजिल पर भोजन लेने वाले क्षेत्र के बगल में एक चावल का कटोरा वेंडिंग मशीन भी है, ठीक वहीं पर। जेडपी ने उन्हें दिशा की ओर इशारा किया और जारी रखा, दुकान में बिक्री के लिए उपलब्ध हर चीज़ यहाँ है। यदि यह यहाँ नहीं है तो हमारे पास नहीं है। हम अनियमित रूप से नई वस्तुओं का स्टॉक करेंगे और कर्मचारी उनकी भरपाई करेंगे। क्या कुछ और है जो आपको जानना आवश्यक है? 4 लोगों का समूह उसकी बातों से स्तब्ध रह गया। छोटे मालिक, जो बिल्कुल उदासीन थे और चीज़ों से परेशान नहीं होना चाहते थे, ने अचानक शब्दों की इतनी लंबी श्रृंखला क्यों कही? नहीं, डोरा ने पहले प्रतिक्रिया व्यक्त की और उत्तर दिया। जेडपी ने विनम्रता से सिर हिलाया और जोन से बाहर जाना जारी रखा। सोचने के लिए बहुत सारी चीज़ें थीं और उसका दिमाग खाली खाली लग रहा था। हाल ही में उसने बहुत कुछ कमाया था, वह उन 2 दिनों तक बेकार नहीं बैठी थी जब वह बेस पर रुकी थी। वह एक क्रिस्टल चुंबक की तरह थी जो आधार से अनगिनत क्रिस्टल नाभिकों को अवशोषित कर लेती थी। चूंकि कल आखिरी दिन था, वह दूसरी डिश बनाने के लिए कुछ अंक खर्च करेगी। बधाई हो, आपको ब्रेज्ड पोर्क हॉक राइस मिला है। ब्रेज्ड पोर्क हॉक चावल। हे भगवान, यह एक स्वर्णिम कथा है। यदि कोई एक व्यंजन था जो सभी उम्र के लोगों को पसंद आया और सभी को पसंद आया, तो वह निस्संदेह ब्रेज्ड पोर्क हॉक राइस था। प्रतीक्षा करने में असमर्थ होने के कारण वह सामने की मेज पर नहीं रुकी बल्कि सीधे रसोई की ओर चली गई। जब उसने पुष्टि की कि रसोई में बड़े पोर्क हॉक सामग्री दिखाई दी है तो उसे अंततः राहत महसूस हुई। इसे अपनी आंखों से देखे बिना उसे हमेशा लगता था कि यह वास्तव में उसका नहीं है, लेकिन इसे देखकर उसे सहजता महसूस हुई। मेरे प्रिय पोर्क हॉक, मैं निश्चित रूप से तुम्हें स्वादिष्ट बनाऊंगा ताकि तुम्हें निराश न करूं। पानी उबालें, मछली की गंध दूर करें। उसने केवल एक पोर्क हॉक लिया, उसकी ऊर्जा सीमित थी, इसलिए वह केवल एक ही हिस्सा बनाएगी। बाकी को अभी भी शाओ शाओ को बनाने के लिए छोड़ दिया जाएगा।
जब समय सही था उसने विभिन्न मसाले डाले और इसे 2 घंटे तक पकाया, जिससे पोर्क हॉक बहुत कोमल और स्वादिष्ट बन गया। स्वादिष्ट भोजन का इंतज़ार हमेशा लंबा होता है। इस दौरान जेडपी रोह उब गई थी और काट बनाती रही। उसने 30 से अधिक 10 पुल खींचे और उसे जो कुछ मिला वह बहुत सी अजीब चीज़ें थीं। मच्छर रोधी तंबू, बर्फ बनाने की मशीन जो पहले आई थी, और मच्छर रोधी बैज जैसी चीज़ें सामने आईं। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसका वह उपयोग कर सके। व्यवस्था का सुरक्षा कवच बहुत अजेय था, कोई भी कीट उसके करीब नहीं जा सका। कार्ड बनाने से पहले खुशी से ब्रेज्ड पोर्क हॉक राइस का इंतजार कर रहे हैं। कार्ड बनाने के बाद हताशा में ब्रेज्ड पोर्क हॉक राइस खाना। क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास बहुत सारे कर्मचारी हों? सिस्टम अब अपने कर्मचारियों को नहीं देना शुरू कर रहा था। वह ज़्यादा सोचना नहीं चाहती थी। बर्तन से धीरे धीरे पोर्क हॉक की सुगंध आने लगी। कुछ देर और इंतज़ार करने के बाद उसने ढक्कन खोला, उसे परोसा और खाने के लिए हॉल में ले गई। पोर्क हॉक वसायुक्त नहीं था, इसमें बहुत सारा कोलेजन था और दुबला पोर्क बहुत स्वादिष्ट था। त्वचा पर हल्की सी चोट के साथ यह आसानी से उसके मुंह में चला गया। लोहे के चम्मच से पोर्क हॉक को हड्डी से अलग करना बहुत आसान था और उसने इसे सुगंधित मुलायम चावल और पोर्क हॉक सॉस के साथ मिलाया। 1 चम्मच, आधा चावल और आधा पोर्क हॉक मांस स्वादिष्ट चटनी के साथ छिड़का हुआ। 1 निवाला, 1 चम्मच, 1 चम्मच, 1 निवाला। यह कोमल था और मुंह में जाते ही पिघल गया, कोई अवशेष नहीं था। पोर्क हॉक के समृद्ध कोलेजन और टेंडन ने एक साधारण चम्मच ब्रेज्ड पोर्क हॉक चावल में बहुत सारी बनावट जोड़ दी। ये नर्म और नाजुक था, फिर भी दांतों से चिपकता नहीं था। ये वास्तव में गोल्डन फिंगर ऑफ कुकिंग द्वारा प्राप्त उत्पाद होने के योग्य था। मैं बाद में बीफ से भरे पैन फ्राइड पकौड़े खाना चाहता हूँ। मुझे उनकी बहुत इच्छा हो रही है। मैं 1 हफ्ते से उनके बारे में सोच रहा हूँ। मुझे भरपेट खाना चाहिए। मैं खट्टा सूप पकौड़ी खाना चाहता हूँ। इस सप्ताह मेरा पेट इतना नर्म हो गया है, ये लगभग मंद पेट होने वाला है। क्या कोई सुअर का मांस नहीं खाना चाहता? उबले हुए पकौड़े भी अच्छे हैं, कोई उनकी तारीफ क्यों नहीं कर रहा? मुझे उन्हें खाना बहुत पसंद है। जब आप उन्हें काटते हैं तो उनमें रस फूट जाता है। उनके दिखने से पहले ही उनकी आवाज़ें सुनी जाती थीं। डोरा और उसका समूह, चाहे वे अपना सामान छोड़ने के बाद खाने के लिए नीचे आने के लिए सहमत हुए हों या किसी अन्य कारण से, उन्होंने जेडपी को पेट भरकर खाते हुए देखा और उनके पैरों ने अनियंत्रित रूप से हिलना बंद कर दिया। डोरा, ऐसा नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहती, बात यह है कि मेरे पैर बस इसे खाना चाहते हैं। तो बहुत सुगंधित, ये पोर्क हॉक की गंध है। जेडपी रोह ने नए मेहमानों का स्वागत करने की जहमत नहीं उठाई। वह ब्रेज्ड पोर्क हॉक राइस के सामने बिल्कुल असहाय थी। ब्रेज्ड पोर्क हॉक राइस खाकर वह उस समय दुनिया की सबसे खुश महिला थी। दूसरे क्या सोचते हैं या वे कैसे दिखते हैं इसकी परवाह किसे है। वह अपनी ही दुनिया में डूबी हुई थी जब तक कि उसने आखिरी चम्मच नहीं उठा लिया, फिर अपना पेट पकड़कर संतुष्ट डकार ली। डोरा करीब झुकी और धीरे से बोली, क्या यह अच्छा है? उसके आसपास इतने सारे लोग क्यों थे? वे सब उसे क्यों देख रहे थे? गू जोन भी थोड़ा करीब आ गया, लेकिन फिर भी उसने जेडपी रोह से सुरक्षित दूरी बनाए रखी। यह अच्छा कैसे नहीं हो सकता? इसकी गंध बहुत सुगंधित है। अगर मैं इसे खाऊं तो मैं कल्पना करने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा कि मैं कितना जीवंत और हंसमुख छोटा लड़का बन जाऊंगा। गैंग जी ने बेरहमी से जवाब दिया, काय, मैं कल्पना करने की हिम्मत करता हूं। डोरा ने उस पर नज़र भी नहीं डाली, लेकिन प्यार से उसे सुधारते हुए कहा, ये बूढ़ा लड़का है। आप लगभग 30 के हैं, कृपया युवा होने का दिखावा न करें, धन्यवाद। तीनों की बहस खत्म होने के बाद उन्होंने एक साथ अपना सिर जेडपी की ओर घुमाया और उससे पूछा, बॉस, क्या आप अभी भी ब्रेज्ड पोर्क हॉक राइस बेचते हैं? उन्होंने मूल रूप से नीचे आने के बाद सबसे पहले पकौड़ी बुफे में खाना खाने की योजना बनाई थी। अब जब उन्होंने ब्रेज्ड पोर्क हॉक राइस देख लिया था तो उनके दिलों में पकौड़ी के लिए कोई जगह नहीं थी। पकौड़ी रेस्तरां ग्राहकों की प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है, आप वास्तव में ब्रेज्ड पोर्क हॉक राइस के साथ खेल रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ मेरे साथ खेलने का नाटक कर रहे हैं, है ना? जेडपी रोह ने धीरे धीरे और खूबसूरती से अपना मुंह पोंछा। उसके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे 4 लोगों की नज़र में यह अनंत काल जैसा लग रहा था। हाँ, ये बिक्री के लिए है। स्वचालित भोजन डिस्पेंसर वहाँ पर है, आप स्वयं इसका पता लगा सकते हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, हवा की हुश 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 जैसी आवाज़ें आने लगीं। उसे जाने की कोई जल्दी नहीं थी और वह बस अपनी सीट पर आराम करती रही। हे भगवान, एक सर्विंग के लिए केवल 20 अंक। यह असली सुअर का मांस है। ये ब्रेज्ड पोर्क हॉक राइस है। ये केवल 20 अंक का कैसे हो सकता है? मैं आश्वस्त नहीं हूँ। बॉस, क्या आप कीमत बढ़ा सकते हैं? शोर मचाने वाले युवाओं ने उसे सिरदर्द दे दिया। क्या उन्हें अपने मुंह से खाना खरीदना पड़ता था? वे इतने बातूनी क्यों थे? जेडपी रोह वास्तव में ऊपर चिल्लाना और शी झू को नीचे बुलाना चाहती थी।
फिर वह खरबूजे के बीज फोड़ती और उन्हें बातें करते हुए देखती। उसे संदेह था कि अगर ये कुछ टीमें इकट्ठी हो गईं तो इस दुनिया में कोई रहस्य नहीं रहेगा। जेडपी रोह की आंखें चमक उठीं। यह एक अच्छा विचार था। वह ऐसा तब करती थी जब वह बोर हो जाती थी। किसने कहा कि आधुनिक समय में अच्छे ओपेरा नहीं थे? क्या अभी भी टिकट की कीमत के लायक कोई शुद्ध पुरुष छात्र नहीं है? ये वास्तव में स्वादिष्ट है, मेरी कल्पना से भी बेहतर। और इस मशीन से खरीदा गया ऐसा है जैसे ये ताज़ा बनाया गया हो, वास्तव में अद्भुत। ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ी सी कड़ाही भी है। ये सबसे अच्छा ब्रेस्ड पोर्क हॉक राइस है जो मैंने कभी खाया है। मेरे द्वारा पहले खाए गए ब्रेस्ड पोर्क हॉक राइस की तुलना में वे सभी बहुत बचकाने थे। ठीक है, स्वादिष्ट भोजन हमेशा इंसानों में अच्छी यादों और खूबसूरत आकांक्षाओं को प्रेरित करता है। स्वादिष्ट भोजन खाने से ऐसा महसूस होता है मानो भविष्य के लिए आशा है। शायद M80 वास्तव में शुरू से ही सही था। किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय जीने की इच्छा केवल तभी होगी जब उसे अच्छी तरह से खाना खिलाया जाएगा और गर्म कपड़े पहनाए जाएंगे। दुनिया के अंतिम छोर पर रहने वाले अधिकांश लोगों को कठिन संघर्ष करते हुए जीवित रहने की इच्छा के साथ हर दिन आत्मचिकित्सा करनी चाहिए। अध्याय 43 अंतिम दिन। हालांकि उसकी व्यक्तिगत ताकत बहुत महत्वहीन थी। अगर लिएन बेस करीब होता तो ठीक था। यदि उसे अन्य अधिक दूर स्थित अड्डों पर स्टॉल स्थापित करना होता तो उसे दूर से आपूर्ति लाने के लिए वाहनों की व्यवस्था करनी होती, जिससे अधिकांश सामान्य लोग भूखे मरने के लिए मजबूर हो जाते। यदि उन्होंने शीघ्र ही कुछ अच्छी वस्तुएं नहीं बनाई तो उन्हें कठिन समय का सामना करना पड़ेगा। उसके विचारों के बावजूद अगले दिन वह फिर भी उठी और हमेशा की तरह अपना स्टॉल लगाया। जीपी रोह ने अभी अभी उठकर दोपहर का खाना खाया था ताकि वह बेस पर जा सके। अब उसकी दिनचर्या में दोपहर तक सोना, जागना, ये जांचना कि रोबोट द्वारा तैयार किए गए व्यंजन पर्याप्त थे या नहीं, और फिर कोई समस्या न हो तो चले जाना शामिल था। पिछली रात बिस्तर पर जाने से पहले उसने सोचा कि बहुत से लोग निश्चित रूप से चावल के साथ ब्रेस्ड पोर्क ट्रॉटर्स खरीदना चाहेंगे, इसलिए उसने शाओ शाओ को सुबह 3 बजे उन्हें तैयार करना शुरू करने के लिए कहा। शाओ शाओ द्वारा बनाए गए व्यंजन उसके समान थे। प्रत्येक पोर्क ट्रॉटर को नर्म और स्वादिष्ट होने तक पकाया जाता था, जिससे लोग खाना बंद नहीं कर पाते थे। बाहर निकलने से पहले उसने धीरे धीरे चावल के साथ ब्रेस्ड पोर्क ट्रॉटर्स का एक और हिस्सा खत्म किया। आज उसके बारे में जल्दी विचार किया गया, फिर भी कई लंबी कतारें पहले से ही उसका इंतजार कर रही थीं। यूजिवेन भी अपनी बाहों को मोड़कर उसका इंतजार कर रही थी। जब उसकी नज़रें जेडपी से मिली तो वह मुस्कुराने लगी। जेडपी को पता था कि बेस संभवतः मच्छर और कीट उन्मूलन अभियान शुरू करने के लिए सहमत हो गया है। क्या आप पहले चावल का एक हिस्सा चाहेंगे? हमारे पास आज चावल के साथ ब्रेस्ड पोर्क ट्रॉटर हैं। जब उसके हाथ काम शुरू करने की तैयारी में व्यस्त थे तब उसने मौखिक रूप से पूछा। यूजिवेन की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। उनके पास चावल के साथ ब्रेस्ड पोर्क ट्रॉटर भी थे। कृपया एक भाग। बेस के भीतर से किसी के रूप में कोई भी यूजिवेन को नहीं पहचानता था। बेस लीडर की बेटी द्वारा चावल का एक हिस्सा खरीदने के बारे में कोई भी कुछ नहीं कहेगा। सभी का मन अब पूरी तरह से चावल के साथ ब्रेस्ड पोर्क ट्रॉटर्स पर केंद्रित था। पीछे वाले लोग ये सोचकर चिंतित होने लगे कि क्या बॉस ने पर्याप्त पोर्क ट्रॉटर्स तैयार किए हैं और क्या उन्हें उनकी बारी मिलेगी। यहाँ चावल के साथ आपके ब्रेस्ड पोर्क ट्रॉटर्स हैं। मैंने आपके लिए इस पर सॉस का एक बड़ा स्कूप डाला है, जल्दी से इसे आजमाएं। जेडपी ने बैंटो बॉक्स यूजिवेन को सौंप दिया। खड़े होकर खाना असुविधाजनक था, इसलिए उसने विशेष रूप से उसके लिए एक मेज और कुर्सी लगाए और खाना खत्म करने के बाद उन्हें दूर रखने की योजना बनाई। यूजिवेन उसे अकेले ऐसा कैसे करने दे सकती थी? उसने उत्सुकता से खुद ही मेज और कुर्सी पकड़ ली। ठीक है, मैं खाना शुरू करने जा रही हूँ, मेरी बात का बुरा मत मानना। जेडपी रोह खाद्य ट्रक में लौट आए और दिन के लिए चावल परोसने का काम शुरू कर दिया। पीछे वाले लोग यह नहीं देख सके कि खाद्य ट्रक पर पोर्क ट्रॉटर्स कैसे दिखते थे, और जिन्होंने उन्हें खरीदा था वे बस अपना डिब्बाबंद भोजन ले गए और चले गए। कोई विकल्प न होने पर हर कोई केवल यूजिवेन की ओर ही अपनी निगाहें घुमा सकता था। हालांकि खाते हुए किसी लड़की को घूर कर देखना थोड़ा असभ्य था, लेकिन अगर वे केवल पोर्क ट्रॉटर्स को ही देखते तो ठीक होता, है न? दूर से कोई चावल के ऊपर डाला गया समृद्ध ब्रेस्ड सॉस देख सकता था, जिसमें चावल के शीर्ष को एक बड़े पोर्क ट्रॉटर से ढका हुआ था। यहाँ तक कि जिन लोगों ने कभी चावल के साथ ब्रेस्ड पोर्क ट्रॉटर नहीं खाया था, वे यूजिवेन की प्लेट में पोर्क ट्रॉटर की चमक से बता सकते थे कि यह बिल्कुल असाधारण था। यूजिवेन ने हर किसी की निगाहों को महसूस किया, लेकिन इसे सीधे तौर पर नज़रअंदाज कर दिया और चावल के साथ अपने लंबे समय से गायब ब्रेस्ड पोर्क ट्रॉटर्स का आनंद लिया। गल्प निगलने की आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन वह एक के बाद एक उठती और गिरती रहती थी। चिपचिपा और कोमल पोर्क ट्रॉटर को सॉस में लिपटे चावल के एक कौर के साथ जोड़ा गया था। इतनी दूरी से हर कोई सीधे देख सकता था कि मांस कितना कोमल था, जिससे पता चलता है कि यह कितना स्वादिष्ट होगा। वह सोचती थी कि सुअर की मांस की मुलायम त्वचा बहुत चबाने लायक होगी,
शाकाहारी व्यंजनों को भी इतना स्वादिष्ट बनाने में बॉस के कौशल को देखते हुए चावल के साथ ब्रेज्ड पोर्क ट्रॉटर्स एक स्वर्गीय व्यंजन होना चाहिए। इंतजार लंबा क्यों होता जा रहा था। जैसे ही आगे वाले एक कदम आगे बढ़े, पीछे वाले तुरंत पीछे चल दिए। कदम दर कदम उन्होंने बारीकी से पीछा किया और आखिरकार यू बाई की बारी थी। इस बार उसने सोचा भी नहीं, बस चावल के साथ ब्रेज्ड पोर्क ट्रॉटर के 3 हिस्से मांग लिए। यह जेडपी रोह का पहली बार था जब उसने किसी ऐसे व्यक्ति को सेवा दी जिसने बेस पर चावल के केवल 3 हिस्से खरीदे थे। उसने ऊपर देखा और देखा कि यह युबाई थी, जो एक पुरानी परिचित थी। उसने जल्दी से उसका भोजन तैयार किया, उसे हमेशा की तरह थोड़ी अतिरिक्त चटनी दी। लिटिल बॉस, अगर मैं भाग्यशाली रहा तो कल आपसे मिलूंगा। उस टिप्पणी को छोड़ने के बाद युबाई चली गई और जीपी को हैरानी महसूस हुई। उसके पास सोचने के लिए ज़्यादा समय नहीं था, क्योंकि उसके पीछे के लोग आदेश दे रहे थे और उसने अपने व्यस्त काम को जारी रखते हुए उनकी आवाज़ों का जवाब दिया। लिटिल बॉस, चावल के साथ ब्रेज्ड पोर्क ट्रॉटर्स वास्तव में स्वादिष्ट हैं। यूजिवेन ने खाना खत्म किया और अपना कचरा फूड ट्रक के सामने बने कूड़ेदान में फेंकने के लिए चली गई। ओह, और उन्होंने इसे गंभीरता से लेने का वादा किया। विशिष्ट योजना को पहले ही अंतिम रूप दिया जा रहा है। जेडपी ने उसे सिर हिलाया, समझ गया। यूजिवेन ने संक्षेप में बताया कि वह क्या कहना चाहती थी। वह जाने वाली थी और उसने शीपी को पुकारा, मैं कुछ अन्य चीज़ों का ध्यान रखने जा रही हूँ, आप व्यस्त रहें। धार्मिक आचरण वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति चुपचाप खाद्य ट्रक के पास आ गया। सामने बैठे ग्राहकों ने उत्सुकता से उसके लिए रास्ता बनाया। पहले आप। कुछ धक्का मुक्की के बाद जल्दी ही उनकी बारी आई और जेडपी ने असमंजस में ये दृश्य देखा। दुनिया के अंत में अभी भी ऐसे लोग थे जो दूसरों की बात मानते थे। क्या ये व्यक्ति कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने एक पल के लिए इनकार करने का नाटक किया, फिर मुस्कुराहट से भरे चेहरे के साथ आगे बढ़ा और पूछा, मैंने सुना है कि आपने आज चावल के साथ पोर्क ट्रॉटर्स को पकाया है। जेडपी रोह ने उत्तर दिया, हाँ, मैं 3 हिस्से लूंगा और मुझे अतिरिक्त सॉस दूंगा। जेडपी ने 3 बार पुष्टि की कि उनके पीछे किसी ने भी अधेड़ उम्र के व्यक्ति की सेवा शुरू करने से पहले लाइन में कटौती करने पर आपत्ति नहीं जताई थी। वह आदमी अपना बेंटो बॉक्स ले गया और उस मेज और कुर्सी पर बैठ गया जिसे यूजिवेन ने अभी इस्तेमाल किया था और अभी तक हटाया नहीं गया था। उसने केवल एक बार खाना खोला और वहीं खाना शुरू कर दिया। वास्तव में चावल के साथ ब्रेज्ड पोर्क ट्रॉटर्स जैसे स्वर्गीय व्यंजन स्टॉल पर खाने पर सबसे अधिक आनंददायक थे। दूसरा भाग खत्म करके तीसरा खाने ही वाला था कि शोर मचाती भीड़ में से एक महिला की आवाज़ आई, पापा। यूजिवेन एक झटके में वहां पहुंची, आपने मुझे काम सौंपने के लिए लोगों को सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि आप यहां आ सकें और मौके पर ही खाना खा सकें, है ना? अय्या, मेरी प्यारी बेटी, अपनी आवाज़ कम करो, हम अभी भी बाहर हैं। यूजिवेन ने खुद पर थोड़ा काबू पाया, लेकिन मेज पर बचा हुआ खाना देखकर उसकी आंखें और भी तेज हो गईं। आप पहले ही चावल के साथ ब्रेज्ड पोर्क ट्रॉटर्स के 2 हिस्से खा चुके हैं। क्या आप खुद को भरने से डरते नहीं हैं? आप इस हिस्से को बिल्कुल नहीं खा सकते हैं। चलो वापस जाओ और अपना काम करो। यूजिवेन ने यू तोंगहाई को खींच लिया। यूजिवेन बेस लीडर की बेटी थी, इसलिए जिस आदमी को उसने अभी डैड कहा था वह उसका पिता होना चाहिए, है ना? जेडपी रोह मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। वास्तव में पिता की तरह बेटी की तरह दोनों चावल के साथ ब्रेज्ड पोर्क ट्रॉटर्स का विरोध करने में असमर्थ थे। मौसम गर्म हो रहा था और उसने बारीकी से ध्यान दिया, ये देखते हुए कि पानी खरीदने वाले ज़्यादातर लोग एक ही बार में बहुत सारा पानी खरीद लेते थे, उसे जमा कर लेते थे और फिर कतार में लौट आते थे। भोजन के लिए कतार में खड़े होने के दौरान हर किसी के हाव भाव के आधार पर उसने अनुमान लगाया कि यूजिवेन ने यह नहीं बताया था कि आज बेस पर बिक्री का उसका आखिरी दिन था। यह अच्छी बात थी कि उसने कुछ नहीं कहा, अन्यथा वह नहीं जानती थी कि क्या हर कोई अगले दिन स्टॉक करने और खाने के लिए अधिक बेंटो बक्से खरीदना चाहेगा। एमएससी की परिचित यांत्रिक आवाज़, मेज़बान, मैं फिर से चिपक कर वापस आ गया हूँ। उसे इसमें दयनीयता का संकेत सुनाई दे रहा था। चीज़ें कैसी रहीं? बिल्कुल सही, मेन सिस्टम ने अगली बार बिस्तर और नाश्ता अपग्रेड करने पर आपको इनाम देने का वादा किया है, इसलिए आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि आपने मुझसे क्या वादा किया था। मुझे पता है, ये सिर्फ पैसा खर्च करने के बारे में है, मूर्ख प्रणाली। वह वैसे भी पैसे खर्च करने वाली थी। उस शाम स्टॉल बंद करने के बाद यह जेडपी रोह का निजी समय था। जैसे ही वह बिस्तर और नाश्ते पर लौटी, यूजिवेन उसके पीछे पीछे चल पड़ी। छोटे मालिक, मुझे बहुत खेद है, मैं अभी अपने पिताजी को वापस ले गया और जब तक मैंने आपकी तलाश की आप पहले ही अपना स्टॉल बंद कर चुके थे। अध्याय 44, रातों की नींद हराम। यूजिवेन ने कार पार्क की और मौसम इतना गर्म था कि वह बिस्तर और नाश्ते में जाने के लिए इंतजार नहीं कर सकी। उसने गर्मी प्रतिरोधी स्थिर तापमान सूट नहीं पहना था, क्योंकि बेस का इरादा यह था कि उसकी स्थिति विशेष थी,
लगभग बेस के उच्च स्तरीय अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करती थी, और यह अच्छा नहीं होगा यदि वह एक उदाहरण स्थापित नहीं करती। इसलिए जो गर्मी प्रतिरोधी कपड़े उसने खरीदे, उन्हें वह और उसके माता पिता केवल घर पर ही पहन सकते थे। बूढ़े लोग युवाओं की तरह नहीं थे और उसके पिता उसे हटाना नहीं चाहते थे। अंत में बेस के उच्च स्तरीय अधिकारियों की किसी भी राय से बचने के लिए वे केवल कम बाहर जाने की कोशिश कर सकते थे। अभी भी बहुत कुछ है जो मैंने तुम्हें नहीं बताया है, और मैं तुम्हें ढूंढने के लिए पहले ही यहाँ आ चुका हूँ। जेडपी रोह उसके पास बैठी और पूछा, क्या हुआ? हमने पेय पदार्थ वेंडिंग मशीन के स्थान पर निर्णय ले लिया है। क्या आपको लगता है कि इसे कल बेस में रखा जा सकता है? मैं उस योजना के बारे में संक्षेप में बताऊंगा जिस पर हमारे बेस ने आपके साथ चर्चा की थी। सामान्य विचार यह है कि बेस सालाना 5 मशीनों का उपयोग करने का अधिकार किराए पर लेने के लिए 30,000 प्रथम स्तरीय क्रिस्टल न्यूक्लियस का भुगतान करने को तैयार है। जेडपी रोह ने हैरान भाव से सुना। ये सब क्या था? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? कौन से 5,000 क्रिस्टल नाभिक? ये हमारे स्थान से वेंडिंग मशीनों को बेस में रखने के बारे में है। हम आपको वार्षिक शुल्क का भुगतान करेंगे। वह अब समझ गई, लेकिन सिस्टम के नियमों के मुताबिक वह इसे स्वीकार नहीं कर सकती। जेडपी ने अपने विचारों को व्यवस्थित किया, अपने शब्दों को यथासंभव स्पष्ट करने का प्रयास किया। हम उपयोग के अधिकार के लिए कोई क्रिस्टल न्यूक्लियस नहीं चाहते हैं। यदि बेस हमारे सहयोग के दौरान मुझे असंतुष्ट करता है तो मैं किसी भी समय मशीनें पुनः प्राप्त कर लूंगा। बेशक, यदि बेस नहीं चाहता कि मैं मशीनें अंदर रखूं, तो मैं उन्हें भी ले जाऊंगा। पानी बेचने के लिए मुझे केवल बेस के अंदर मशीनें रखने की जरूरत है। पानी की प्रति बोतल कितने पॉइंट हैं, इसके आधार पर अंकों की गणना की जाएगी और मशीनों में उपयोग के लिए क्रिस्टल न्यूक्लियस कन्वर्ट होंगे। उसने बहुत राहत महसूस करते हुए एक ही बार में सब कुछ कह दिया। यूजिवेन को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। बेस का निर्देश था कि वह मेज़बान को हर कीमत पर बेस में वेंडिंग मशीनें रखने के लिए राजी करें। जेडपी रोह द्वारा एक तरफा प्रस्तावित किसी भी शर्त पर, जब तक कि वे बहुत अधिक न हो, सहमति दी जा सकती है। इसके अलावा युवती अत्यधिक मांगे नहीं कर रही थी। काम करने का उसका अपना तरीका था। ठीक है, हम सहयोग करेंगे। क्या कोई अन्य आवश्यकताएं हैं? नहीं। इसके बाद यूजिवेन ने उसे अत्यधिक गर्मी से निपटने के लिए बेस के कुछ तरीकों के बारे में बताया। जीपी रोह ने शुरुआत में सुना, लेकिन फिर भी सुनना जारी नहीं रखा। बेस ने जो कुछ भी किया उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। आम लोगों के लिए मशीनों को पट्टे पर देने के लिए किराया देने को तैयार बेस निश्चित रूप से जीवन की उपेक्षा नहीं करेगा, और यह पर्याप्त था। यूजिवेन ने बोलना जारी रखा। कल से मैं लगातार स्टॉक करने के लिए यहाँ आऊँगा। एक चीज़ है जो मुझे समझ नहीं आ रही है, और वह है बढ़ी हुई कीमत पर सामान दोबारा नहीं बेच पाने का नियम। अगर हम केवल मूल कीमत पर ही बेच सकते हैं, तो हमारे निवासियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए हमारा बेस फिर से कैसे बेच सकता है? एमएससी ने एक समाधान प्रदान किया। मेज़बान, आप बेस के साथ एक अधिकृत पुनर्विक्रय अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। अनुबंध प्रभावी होने के बाद बेस उचित सीमा के भीतर बढ़ी हुई कीमत पर सामान को फिर से बेच सकता है। जेडपी ने पूछा, उचित सीमा का क्या मतलब है? सिस्टम इसका निर्धारण करेगा। यदि दुर्भावनापूर्ण मूल्य निर्धारण होता है तो प्राधिकरण अनुबंध स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगा। उसने यूजिवेन को शब्दशः संदेश भेज दिया। यूजिवेन स्वयं कोई निर्णय नहीं ले सकी। उसने केवल इतना कहा कि जब वह दूसरे दिन दोबारा आएगी तो वह इसका उत्तर लाएगी। यूजिवेन ने एक वस्तु निकाली, उसे मेज पर फैलाया और उसे आश्चर्य हुआ। वह दस्तावेज वास्तव में बेस का लेआउट मानचित्र था। जीपी रोह चौंक गई। क्या इस तरह की बात गोपनीय नहीं है? यह अकेले मेरा निर्णय नहीं था। उच्च स्तरीय अधिकारियों ने आपको प्लेसमेंट स्थान दिखाने के लिए इसे आपके पास लाने का निर्णय लिया। लिएन बेस ने लंबे समय से निष्कर्ष निकाला था कि जीपी केवल एक दोस्त हो सकता है, दुश्मन नहीं, चाहे कुछ भी हो। ग्रेप फूड कार्ट के प्रकट होने से पहले बेस में लोग हर दिन भूख और प्यास से मरते थे। जब उसने अंदर एक स्टॉल लगाया तभी सभी को खाने के लिए कुछ मिला। उनके पुराने साथियों के समूह ने जिस निष्कर्ष पर चर्चा की वह ये था कि अगर दुनिया के इस अंत में अभी भी आशा की किरण है, तो ग्रेप फूड कार्ट और ग्रेप होमस्टे ने उन्हें आशा प्रदान की होगी। चूंकि सब कुछ कहा जा चुका था, इसलिए जीपी भी वास्तव में ये देखना चाहती थी कि बेस वेंडिंग मशीनें कहाँ रखेगा, इसलिए वह देखने के लिए जुट गई। ब्लूप्रिंट को बहुत विस्तार से चिन्हित किया गया था, इसलिए भले ही जेडपी ने पूरा बेस नहीं देखा हो, वह एक नज़र में बता सकती थी कि सब कुछ कहाँ है। 2 वेंडिंग मशीनें मध्य परत में, 2 गरीब जिले में और एक उच्च स्तरीय क्षेत्र में रखी गईं। इस वितरण से वह बहुत संतुष्ट थीं। भीड़ हमेशा मध्य और निचली परतों में होती थी। उच्च स्तरीय क्षेत्र में कम लोग थे, इसलिए एक वेंडिंग मशीन वास्तव में पर्याप्त थी। मैंने तलाश पूरी कर ली है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कृपया इसे जल्दी से हटा दें। ऐसी गोपनीय जानकारी को ऐसे सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करना सुविधाजनक नहीं था। ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि आसपास कोई नहीं था।
वरना किसी ने देख लिया तो बुरा होगा। ठीक है, यूजिवेन ने आज्ञाकारी ढंग से उस वस्तु को दूर रख दिया। उसने कहा कि वह अन्य मामलों पर चर्चा करने और आपूर्ति खरीदने के लिए कल फिर से बेड एंड ब्रेकफास्ट में आएगी और साथ ही मशीनों को वापस ले जाएगी। ये रात नींद हराम करने वाली थी। जीपी रोह की फूड कार्ट ने बेस छोड़ने के बाद ही घोषणा की कि वह भविष्य में अन्य बेस पर जाएगी और अब लायन बेस पर बेंटो बॉक्स नहीं बेचेगी। मध्य और निचली परतों के सभी लोगों की नींद हराम हो गई थी। पिछले कुछ दिनों में आखिरकार वे 2 बार भरपेट खाना खाने में कामयाब रहे और अचानक उम्मीद फिर खत्म हो गई। बेस ने बाद में प्रसारित किया कि उसने बेड एंड ब्रेकफास्ट के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और भविष्य में बेस ग्रेप फूड कार्ट द्वारा बेचे जाने वाले सभी पैकेज्ड खाद्य पदार्थों को बेचेगा। इस घोषणा से सभी को कुछ नहीं लगा। बेस में बेची जाने वाली चीज़ें शायद बहुत अधिक महंगी होंगी, जबकि ग्रेप फूड कार्ट इतनी सस्ती थी, जिसमें मांस और सब्जियां दोनों थीं और आप भरपेट खा सकते थे। कई लोगों ने अपनी छाती पीट ली और पैर पटक कर पछता रहे थे कि उन्होंने आज अधिक सामान क्यों नहीं खरीदा। आला अधिकारियों को भी नींद नहीं आई। जब तक पेय पदार्थ की वेंडिंग मशीनें बेस में नहीं थीं, उन्हें आराम महसूस नहीं होता था। पूरे बेस में केवल यूजिवेन ही काफ़ी अच्छी नींद सोई। वह सहज थी। उसने पिछले कुछ दिनों में भरपेट खाना खाया था और वह लगातार तापमान वाले सूट में सोती थी। वह सबसे सहज थी। यूटोंगहाई उसे शामिल नहीं करेगी। सुबह सुबह उसे ग्रेप होमस्टे में बातचीत करने के लिए बाहर निकाल दिया गया। उस रात जेडपी को समझ में आया कि यूबाई का क्या मतलब था जब उसने कहा, यदि आप भाग्यशाली हैं तो मैं आज रात आपसे मिलूंगा। यूबाई और 4 आदमी अपने परिवारों के साथ आए। तुरंत तीसरी मंजिल पर 3 कमरे भर गए। वे सबसे सस्ते प्रकार के ट्रिपल रूम में रुके, जिसका मासिक किराया केवल 2100 था। कई परिवार ऐसे थे जो ट्रिपल रूम ले रहे थे, क्योंकि ट्रिपल कमरे 3 लोगों तक सीमित थे। बड़े भाई बहनों वाले 2 परिवार एकल कमरे में रहते थे। ये सबसे सस्ता, साधारण प्रकार का कमरा भी था। उनके पास केवल बुनियादी सुविधाएं थीं, लेकिन यहाँ आने के बाद सभी परिवार उत्साहित थे। दुनिया के अंत के बाद हर किसी की सबसे बड़ी विलासिता अपने लिए एक कमरा होना था। जो भाई बहन एक कमरे में रहते थे वे केवल किशोर, उत्साही युवा लोग थे और वे और भी अधिक आंसू में बह गए। भविष्य में जीवन निश्चित ही बेहतर से बेहतर होता जाएगा। ऐसे घर में रहने, अच्छा खाने और सोने में सक्षम होने से हर दिन लाश को मारने की प्रेरणा अधिकतम हो जाएगी। उस रात कई परिवार स्नान के बाद पकौड़ी स्वयं सेवा रेस्तरां में मिलने और एक बड़े भोजन के साथ जश्न मनाने के लिए सहमत हुए। अध्याय 45 सब्जी, सलाद, जूस, अतिरिक्त अद्यतन। कई परिवारों के लोगों की संख्या संयुक्त रूप से काफ़ी अधिक थी और जेडपी खुश थी। बुफे रेस्तरां में 100 लोगों तक पहुंचने के करीब पहुंच रही थी। जब वह बाहर अपना स्टॉल लगा रही थी तो दुकान में लगभग कोई कामकाज नहीं था। उसके द्वारा पहले वितरित किए गए फ्लायर्स का बहुत कम प्रभाव पड़ा, क्योंकि उसने लियन बेस के प्रवेश द्वार पर अपना स्टॉल स्थापित किया था और फ्लायर्स प्राप्त करने वाले अधिकांश लोग बेस के भीतर से भी थे। चूंकि हर कोई बेस के अंदर खाना खा सकता था, इसलिए किसी ने भी इस तरह आने की जहमत नहीं उठाई। वास्तव में बिस्तर और नाश्ते के लिए मेहमान थे। जब वह दुकान में नहीं थी तो जो लोग आए, उन्होंने उसके द्वारा छोड़े गए निर्देश नोट देखे। कुछ लोग चले गए, कुछ को समझ नहीं आया और वे उसके वापस आने और उन्हें काम करना सिखाने का इंतजार करने लगे, जबकि अन्यों ने इसे स्वयं समझने में बहुत समय बिताया और अंदर चले गए। जब वह लौटती और उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो वह सामने की मेज पर बैठ जाती। नए नए निवासी आते जाते उसे नमस्कार कर परिचित होते। इतना सब कुछ होने के बाद बिस्तर और नाश्ता में केवल 2 खाली कमरे बचे थे, इससे पहले कि यह भर जाता और अगले उन्नयन के लिए तैयार हो जाता। उस शाम उसने स्टॉल ड्यूटी का अपना दूसरा सप्ताह पूरा कर लिया और उसने जो खाना बनाया वह सब्जी, सलाद और कई प्रकार के फलों के साथ साथ दूध, चाय की आपूर्ति और एक सीलिंग मशीन थी। सब्जियों का सलाद स्वाभाविक रूप से अगला भोजन बन गया जिसे वह अपने स्टॉल पर बेचती थी। मुझे सचमुच समझ नहीं आया। दुनिया के अंत में किसी को भी वजन कम करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, है ना? सब्जी का सलाद बेच रहा हूँ। क्या कोई इसे खाने के लिए खरीदेगा? असहाय दहाड़। अच्छी खबर, मैंने फल निकाले। बुरी खबर, मैंने नींबू, कुमकुम और पैशन फ्रूट बनाए। वे सभी खट्टे हैं। कौन समझता है मित्रों, जेडपी रोह को भोजन से केवल खट्टी चीज़ें ही नापसंद हैं। यहाँ तक कि जब वह खट्टा सूप पकौड़ी खाती थी तब भी वह स्वाद के लिए केवल थोड़ा सा सिरका मिलाती थी। वह नींबू जैसी चीज़ कैसे खा सकती थी? सिस्टम द्वारा दिया गया फल उसके खाने के लिए नहीं लग रहा था। ये स्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा था जैसे ये पेय बनाने के लिए था। जीपी तब तक सोती रही जब तक वह स्वाभाविक रूप से जाग नहीं गई, और जैसे ही वह उठी उसने वह फल तैयार करना शुरू कर दिया जिसके बारे में वह सोच रही थी। उसने बुबू को वह बर्फ बनाने वाली मशीन ढूंढने को कहा जो उसने पहले एक कांच से बनाई थी, और फिर उसने तुरंत बर्फ के टुकड़ों का एक बड़ा बैच बनाया। वह पैशन फ्रूट कुमक्वेट नींबू का रस बनाना चाहती थी। ये पदार्थ ठंडा, मीठा और खट्टा होता है और हमेशा गर्मियों में सबसे लोकप्रिय पेय रहा है।
ये समृद्धि को कम कर सकता है और भूख को उत्तेजित कर सकता है। छोटा बच्चा इसे पसंद करता है। वह बुजुर्गों के बारे में निश्चित नहीं थी क्योंकि उसने शायद ही कभी उन्हें ठंडी चीज़ें पीते देखा हो। अगर उसे गर्म नींबू पानी बनाना होता, ओह, इसके बारे में सोचते ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। बर्फ बनाने में एक निश्चित समय लगता है, इसलिए जीपी रसोई में चली गई। पेय बनाने के लिए एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, सिरप। लगभग सभी पेय पदार्थों में बहुत अधिक चीनी मिलाई जाती है, विशेषकर फलों की चाय में, जिसके लिए सबसे अधिक चीनी की आवश्यकता होती है। अच्छा सिरप बनाने की कुंजी अनुपात है। अपने खाना पकाने के प्रभामंडल के आशीर्वाद से वह अपनी आंखें बंद करके अनुपात को सुनहरे अनुपात में प्राप्त कर सकती थी। सफ़ेद दानेदार चीनी को पानी में लगातार हिलाते रहना चाहिए और सफ़ेद दानेदार चीनी के पिघलने के बाद इसमें उचित मात्रा में नींबू का रस निचोड़ें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चाशनी चिपक न जाए। परेशानी से बचने के लिए उसने एक ही बार में चाशनी का एक बड़ा बर्तन पकाया। जबकि ठंडक थी, वह निष्क्रिय नहीं थी। वह गई और नींबू को स्वयं काटा और बीज निकाला। वहाँ सुगंधित नींबू और पीले नींबू दोनों थे। प्रणाली इस संबंध में कंजूस नहीं थी, उसे एक ही बार में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली दोनों किस्में दे दीं। कुमक्वेट्स के पास बहुत सारे बीज थे, इसलिए उसने पहले केवल कुछ बीज ही बोए, लेकिन अब वह ऐसा नहीं करना चाहती थी। बाकी काम उसने रोबोट कैकाई पर छोड़ दिया। तैयारी विशेषज्ञ कैकाई मेज़बान को व्यंजन तैयार करने में तब तक मदद करेगी जब तक मेज़बान उन्हें एक बार बना चुका है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद बर्फ लगभग तैयार हो गई थी और कई प्रकार के फल पर्याप्त मात्रा में तैयार थे, इसलिए उसने पेय बनाना शुरू कर दिया। दरअसल नींबू पानी मुश्किल नहीं है, इसे लगभग कोई भी बना सकता है। एक कप में थोड़ी मात्रा में बर्फ के टुकड़े डालें, पीले नींबू और सुगंधित नींबू के कुछ टुकड़े और 2 कुमकुम डालें। तब तक मसलें जब तक कि बर्फ के टुकड़ों से नींबू की सुगंध न आ जाए। मसलने के बाद एक पैशन फ्रूट और उचित मात्रा में सिरप डालें, फिर अधिक बर्फ के टुकड़े डालें, शुद्ध पानी भरें और अच्छी तरह हिलाएं। कुछ भी बनाते समय वह हमेशा विशेष रूप से गंभीर रहती थी, हर विवरण को उत्तम बनाने का प्रयास करती थी ताकि वह पहली कोशिश में ही सफल हो जाए। उसे प्रत्येक भोजन और पेय को केवल एक बार बनाने की आवश्यकता होती थी और शाओ शाओ जो भी बनाती थी उसे पूरी तरह से दोहरा सकती थी। चाशनी को समान रूप से हिलाने के बाद उसने गार्निश के रूप में कप के अंदर सुगंधित नींबू का एक टुकड़ा भी जोड़ा। इस तरह सील करने के बाद पारदर्शी दूध चाय के कप के बाहर से नींबू का टुकड़ा देखा जा सकता था, जिससे यह आकर्षक और उत्तम दोनों बन गया। उसने जो पहला कप बनाया वह उसके स्वाद के लिए था। स्वाद एक मीठा और खट्टा, ठंडा और ताज़ा एहसास था। बर्फ के टुकड़े डालने से फल की अम्लता 1 डिग्री कम हो गई और चाशनी बहुत कुरकुरी हो गई। प्रत्येक फल अपना स्वयं का स्वाद व्यक्त करता है, जीभ पर खिलता है और फिर एक में विलीन हो जाता है। जब उसने दूध वाली चाय का कप उठाया तो तरल पदार्थ का रंग थोड़ा मटमैला पानी जैसा था। वह आगे बढ़ी और सब्जी का सलाद भी बनाया। सब्जी का सलाद सरल था, ये सिर्फ विभिन्न सब्जियों को काटना और उन्हें सलाद ड्रेसिंग के साथ मिलाना था। उसने केवल प्रत्येक सब्जी को हल्के से थोड़ा सा काटा, बस कैकाई को देने के लिए हरकतें की। तैयारी विशेषज्ञ कैकाई मेज़बान को व्यंजन तैयार करने में मदद करेगी जब तक कि मेज़बान ने उन्हें एक बार नहीं बनाया है। इस व्यंजन की तैयारी प्रक्रिया को रिकॉर्ड करें। सिस्टम ने कई प्रकार की सलाद ड्रेसिंग प्रदान की, मूल, एवोकेडो, पनीर और अंगूर। उसने सलाद के अपने हिस्से में अंगूर के स्वाद वाली सलाद ड्रेसिंग शामिल की। पिछले मिशनों के दौरान उसका सामना दुनिया भर के व्यापारियों से हुआ था और एच कंट्री सब्जियों के प्रति अपने प्रेम के लिए जाना जाता था। एच कंट्री की सलाद ड्रेसिंग भी बहुत अच्छी थी। उसने सलाद ड्रेसिंग के विभिन्न स्वाद आजमाए थे और अंत में उसे लगा कि अंगूर का स्वाद उसके स्वाद के लिए सबसे उपयुक्त है। एक हाथ में आइस्ड फ्रूट टी थी, दूसरे हाथ में सब्जी का सलाद था। वह आनंद लेने के लिए तैयार वस्तुओं को हॉल में ले आए और बिक्री योग्य पे पैशन फ्रूट कुमक्वेट लेमन को सभी के पैनल में शामिल किया। ओह, नए आइटम, आप उन्हें बहुत तेजी से बाहर रख रहे हैं। यूजीवेन जल्दी आ गई क्योंकि उससे आग्रह किया गया था और वह जानती थी कि जेडपी रसोई में थी, इसलिए उसने जल्दबाजी नहीं की। बेस पर अपनी स्टॉल ड्यूटी पूरी करने के बाद जेडपी ने लिविंग रूम में स्वचालित डंपलिंग वेंडिंग मशीन को फिर से स्थापित किया। यूजीवेन ने एक हिस्सा खरीदा और इंतजार करते हुए खाया। जब उसने अपने हाथ में 2 चीजें देखीं तो उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे कोई बदमाश किसी खूबसूरत लड़की को देख रहा हो, बेकाबू होकर देखने की इच्छा कर रहा हो, पीने की इच्छा कर रहा हो, खाने की इच्छा कर रहा हो। क्या मैं इसे खरीद सकता हूँ? वास्तव में सब्जी का सलाद था और दुकान के मालिक के हाथ में सब्जी सलाद के हिस्से में कम से कम 10 प्रकार की सब्जियां शामिल थीं। शायद उसके जीवन की गुणवत्ता में हाल ही में सुधार हुआ है, क्योंकि मांस खाने के बाद भी उसे अभी भी सब्जियां खाने की इच्छा होती है। दुनिया के अंत में सब्जियां मांस से भी अधिक कीमती थीं। क्षमता उपयोगकर्ता भूख लगने पर खाने के लिए कुछ उत्परिवर्तित जानवरों को मार सकते थे और यद्यपि उत्परिवर्तन के बाद मांस की गुणवत्ता बहुत अजीब हो गई थी, ये कुछ भी नहीं से बेहतर थी।
दुनिया के अंत के 1 महीने बाद से खाने योग्य हरी पत्तियां नहीं देखी गई थीं। उसने सुना कि सेंट्रल बेस के शीर्ष नेता उन्हें खा सकते हैं। वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों द्वारा निरंतर प्रयास करने और बड़ी मात्रा में सामग्री का उपभोग करने के बाद ही इसकी खेती की गई। वह नहीं जानती थी कि सब्जियों का स्वाद कैसा था, लेकिन यह अफवाह थी कि वे अच्छी नहीं थीं। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने एक आम समस्या भी साझा की, कीमती, नाजुक और विकसित करने में कठिन। शायद यह मनुष्यों के लिए एक सामान्य मनोवैज्ञानिक मुद्दा है। कोई चीज़ जितनी अधिक कीमती होती है, उतना ही अधिक वह उसे खाना चाहता है। दुनिया के अंत से पहले लोग इससे बचते थे, लेकिन दुनिया के अंत के बाद वे फूट फूट कर रोने लगे क्योंकि वे अब इसे नहीं खा सकते थे। करीब से देखने पर जेडपी के हाथ में सब्जी सलाद का कटोरा भी ऊपर से टपका हुआ सॉस था, दूधिया बैंगनी रंग, बहुत आकर्षक और आकर्षक। इसने उन लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया जो इसे नहीं खा सकते थे, उनके मुंह में दूधिया बैंगनी सलाद ड्रेसिंग का स्वाद कैसा होगा। जीपी ने शाओ शाओ को दूध वाली चाय और सब्जी सलाद दोनों का एक हिस्सा बनाने को कहा। अध्याय 46 केंद्रीय आधार। सब्जी सलाद का हिस्सा न तो बहुत बड़ा था और न ही बहुत छोटा। जीपी को हमेशा लगता था कि बिना किसी स्टेपल के सब्जी का सलाद पेट नहीं भर पाएगा, इसलिए ऐसा लगा कि जब वह अगले सप्ताह अन्य बेसों में स्टॉल लगाने के लिए जाएगी तो उसे पकौड़ी वेंडिंग मशीन लाने की आवश्यकता होगी। यूजिवेन को इतने स्वाद से खाते देखकर शीपी रोह उसके पास बैठ गई और उसके साथ शामिल हो गई। तुम्हें सब्जियां खाना पसंद है? यूजिवेन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर एक अजीब सी मुस्कुराहट दी। दुनिया के अंत से पहले मैंने ऐसा नहीं किया। मैं उनमें से एक थी जो सब्जियां नहीं खाती अगर मैं इससे बच सकती। तो अब मुझे लगता है कि मुझे हरी सब्जियां खाने की इच्छा हो रही है। जितना अधिक मैं खाता हूं, मुझे इस ड्रेसिंग के साथ यह सब्जी सलाद उतना ही स्वादिष्ट लगता है। जीपी रोह बता सकती है कि उसे वास्तव में ये पसंद आया। वह ऐसे खा रही थी मानो अपना सिर कटोरे में डालने वाली हो। उसने फिर पूछा, क्या तुम्हें इसे पीना पसंद नहीं है? मैं करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी सब्जियों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा हूँ। सलाद ड्रेसिंग मीठी है और यह नींबू फल चाय के साथ टकरा सकती है। उसने जल्दी से सब्जियां अपने मुंह में भर लीं और पकौड़ी बनाना शुरू करने से पहले उन्हें खत्म कर दिया। पकौड़ी का एक टुकड़ा, फिर दूध वाली चाय का एक घूंट और यहाँ एयर कंडीशनिंग है। आपको अपनी दुकान का नाम बदलकर धरती पर स्वर्ग रख देना चाहिए। यह इंटीरियर के लिए बेहतर मेल है। यूजिवेन को नहीं लगा कि उसके नामकरण की समझ बिल्कुल भी खराब है और उसने लापरवाही से एक और अविश्वसनीय रूप से कठिन नाम उगल दिया। दुनिया का अंत स्वर्ग भी बुरा नहीं है। इतना कहने के बाद उसने सिर भी हिलाया, मानो खुद से सहमत हो, खुद को उत्साहित कर रही है। जीपी ने खड़खड़ाहट की तरह अपना सिर हिलाया। कृपया बड़ी बहन, यह एक वैध प्रतिष्ठान है। जो 2 नाम आप लेकर आए हैं वे वास्तव में प्रसारण अनुकूल नहीं हैं। जेडपी रोह के एक तरफा अधिपति खंड पर हस्ताक्षर करने के बाद यूजीवेन ने संतोषपूर्वक किसी को मशीनों को ले जाने के लिए कहा। जीपी रोह ने निर्देश दिया, मशीन अत्यधिक गर्मी के दौरान बर्फ का पानी नहीं बेचेगी। अधिक से अधिक, ये सामान्य पानी के तापमान से थोड़ा ठंडा होगा। अत्यधिक गर्मी बीतने के बाद बर्फ वाले पे उपलब्ध होंगे। यूजिवेन सामान्य ज्ञान के बिना नौसिखिया नहीं थी। वह जानती थी कि आइस्ड ड्रिंक न बेचना हर किसी के लिए सुरक्षा का एक रूप था। उसके मुंह में नींबू का ठंडा पे गर्मी की गर्मी से राहत दिला रहा था। यूजिवेन ने बाहर देखा और बुदबुदाया, आज कल से भी ज्यादा गर्मी है। वह आगे कुछ नहीं बोली। वे दोनों जानते थे कि अत्यधिक गर्मी का आगमन पहले से ही पस्त दुनिया के अंत में क्या लाएगा। बेस का मच्छर और कीट उन्मूलन पहले से ही चल रहा है। मेरे पिता ने सेंट्रल बेस को इसकी सूचना दी, लेकिन हमें अभी तक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। मुझे नहीं पता कि वे हमारी सलाह पर ध्यान देंगे या नहीं। यूजिवेन का पेट भर गया था। वह अपना अधूरा आइस ड्रिंक छोटे छोटे घूंट में पी रही थी। एयर कंडीशनिंग ने उसके पूरे शरीर को आराम से ढक लिया, जिससे उसे पूरी तरह से आराम महसूस हुआ। यू टीम, सब कुछ बाहर ले जाया गया है और वाहन पर लाद दिया गया है। टीम का सदस्य जो यूजिवेन को रिपोर्ट करने आया था, उसने उसके हाथ में नींबू पानी को लालसा से देखा। यूजिवेन ने अपने हाथ में दूध की चाय का कप उठाते हुए जेडपी की ओर देखा। क्या मैं इसे ले जा सकती हूँ? मैं नेताओं के लिए वापस ले जाने के लिए 100 से अधिक कप खरीदना चाहती हूँ। हाँ, पैनल खोलें और अपना ऑर्डर दें। जाने के लिए चुनें और यह जल्द ही पिकअप के लिए तैयार हो जाएगा। जीपी रोह ने उसे ऑर्डर करना सिखाया। यूजिवेन ने अपने साथ लाए गए सभी लोगों के लिए 1 कप दूध वाली चाय खरीदी और कई पैक किए गए भोजन और पकौड़ी को बेस पर वापस ले गई। अलमारियों पर नए उत्पादों को देखने के बाद यूजिवेन ने उदास होकर कहा, हर चीज़ उपयोगी है और मैं उन सभी को खरीदना चाहती हूँ। आपके सभी नए उत्पाद बिल्कुल वही कैसे हैं जो मैं चाहती हूँ। जीपी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आप उन्हें चाहते हैं तो प्रभाव को आजमाने के लिए प्रत्येक में से कुछ वापस ले लें। यदि वे अच्छे हैं तो और अधिक खरीदने के लिए वापस आएं।
यूजिवेन के हाथ ने मच्छर रोधी तंबू को सहलाया और उसकी सामग्री को पहचानने में असमर्थ रहे। मैंने तुमसे जो कुछ भी खरीदा है वह कभी खराब नहीं हुआ है, और वे अच्छी गुणवत्ता वाले और सस्ते भी थे। हालांकि वह बेस की ओर से हमेशा बड़ी मात्रा में खरीदारी करती थी, हमेशा अधिक खरीदती थी, कभी कम नहीं। बेशक वह अकेले इतने सारे क्रिस्टल नाभिक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। फिर मैं पहले प्रत्येक में से कुछ कुछ वापस ले लूंगा। यूजिवेन का काफिला फिर से खचाखच भरा हुआ लौटा। ड्राइवरों के अलावा सभी के पास एक बैंटो बॉक्स और दूध की चाय थी। पूरे रास्ते उनकी नसें तनी हुई थीं। जैसे ही वे बेस गेट में दाखिल हुए, इससे पहले कि वे आराम कर पाते, उन्होंने बेस प्रसारण सुना। बेस प्रसारण ने घोषणा की कि सेंट्रल बेस ने नवीनतम समाचार जारी किया है। मौसम विज्ञानियों ने पता लगाया है कि निकट भविष्य में सभी को अत्यधिक गर्मी का सामना करना पड़ेगा। कृपया आज दोपहर से पहले वेंडिंग मशीनों से आवश्यकतानुसार जल संसाधन खरीदने के लिए शिफ्टों में पहले से कतार में लग जाएं। बेस में कठिन और भारी काम में लगे आम लोगों की यह सुनने के बाद बहुत कम प्रतिक्रिया हुई। अंगूर खाने की गाड़ी भी निकल चुकी थी। ग्रेप फूड कार्ट के एजेंट के रूप में काम करने वाले बेस द्वारा बेची गई आपूर्ति 3 गुना अधिक महंगी थी। आम लोगों की तरह उन्हें भी कुछ आशा थी, लेकिन ज्यादा नहीं। अंगूर फूड कार्ट से केवल 3 गुना अधिक कीमत ने पहले ही कई लोगों को अवाक कर दिया था। मूल रूप से फूड कार्ट की कीमतें हास्यास्पद रूप से कम थीं। बेस द्वारा आपूर्तियां खरीदने के बाद भी उन्हें परिवहन करने की आवश्यकता थी, जिसमें बहुत अधिक जनशक्ति और संसाधनों की खपत होती थी। फिर भी कीमत में केवल 3 गुना वृद्धि हुई। बेस ने परिवहन को संभाला, जिससे बेस छोड़ते समय लोगों के सामने आने वाले संभावित खतरों को दूर किया जा सके। मध्य और निचले तबके के लोगों को बेस लीडर की धार्मिकता के लिए आभारी होना चाहिए। पानी की कीमतें नहीं बढ़ीं क्योंकि जेडपी ने मशीनों को बेस के हाथों से नहीं, बल्कि बेस में रखा था। चूंकि बेस को परिवहन में कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, इसलिए स्वाभाविक रूप से मूल्य अंतर अर्जित करने के लिए कोई बिचौलिया नहीं था। यूजिवेन को अविश्वसनीय रूप से भारी दिल महसूस हुआ। सेंट्रल बेस के नाम से जारी उनके बेस की अत्यधिक गर्मी अधिसूचना का मतलब था कि उनके द्वारा सबमिट किए गए दस्तावेज सेंट्रल बेस द्वारा अनुमोदित थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका आधार सरकार से संबद्ध था। उनके पिता, बेस लीडर, हमेशा एक सेंट्रल बेस व्यक्ति रहे थे। ग्रेप होमस्टे से खरीदी गई बड़ी मात्रा में आपूर्ति को सेंट्रल बेस के लिए प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। यू टीम वास्तव में दिव्य है, वह अत्यधिक गर्मी को भी पहले से महसूस कर सकती है और इसकी सूचना सेंट्रल बेस को दे सकती है। अपने आसपास के लोगों की चिढ़ाने को नज़रअंदाज करते हुए, जितना अधिक यूजिवेन इसके बारे में सोचती थी, उतना ही अधिक कुछ महसूस होता था। वह उत्सुकता से अपने पिता को खोजने के लिए दौड़ी। पिताजी, सेंट्रल बेस ने क्या कहा? यूटोंगहाई ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें उसके पीछे घूम रही थीं। वह नहीं देख पा रहा था जो वह देखना चाहता था। बहुत घबरा गई। क्या तुम अपने पिता के लिए खाने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं लाए? पिताजी, क्या समय हो गया है और आप अभी भी उसके बारे में सोच रहे हैं? मुझे जल्दी से जवाब दो। यूटोंगहाई की अभिव्यक्ति गंभीर थी। मैंने ग्रेप होमस्टे के अपने फूड कार्ट के साथ एक स्टॉल स्थापित करने के लिए हमारे बेस पर आने के मामले की भी सूचना दी। सेंट्रल बेस ने संचार में कहा कि वे आपूर्ति इकट्ठा करने के लिए स्पेस एबिलिटी उपयोगकर्ता की सुरक्षा के लिए लोगों के एक समूह को भेजेंगे और आसान डॉकिंग के लिए स्टॉकपिलिंग आपूर्ति की तैयारी के लिए हमें धन आवंटित किया। पिताजी, आप ग्रेप होमस्टे मामले की रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं? यूजिवेन ने दहाड़ते हुए अपने पिता से सवाल किया। मूर्ख लड़की, अन्यथा इतनी सारी आपूर्ति हवा में कहाँ से आती? अन्य चीज़ों को अलग रखते हुए, क्या आप उन तापमान नियंत्रित कपड़ों के बारे में नहीं जानते? यहाँ तक कि सेंट्रल बेस ने भी इतनी मेहनत करने के बाद भी उन पर शोध नहीं किया है। हम वैज्ञानिक शोधकर्ताओं के बिना सिर्फ एक छोटा सा बेस हैं। अगर हमने सच्चाई से रिपोर्ट नहीं की तो हम इसे और कैसे समझा सकते हैं? यूजिवेन को पता था कि वह उसे दोष नहीं दे सकती। एक बेस लीडर की जिम्मेदारी सिर्फ अपने बेस को प्रबंधित करने से कहीं अधिक थी। उसके पिता के कंधों पर भारी बोझ था। लेकिन मुझे चिंता है। इस बारे में और उसके बारे में चिंता करना अब बेकार है। आप थोड़ी देर में वहां जाएंगे और उस छोटी लड़की को बताएंगे कि मुझे इसके लिए खेद है। यूटोंगहाई को भी इसके बारे में दोषी महसूस हुआ। ग्रेप होमस्टे को सेंट्रल बेस की ओर धकेलते हुए उसे नहीं पता था कि क्या उसने गलती की है। एक युवा लड़की को सेंट्रल बेस की ओर जाने दिया। उसे बेचैनी महसूस हुई। एक क्षेत्र के नेता के रूप में अपनी स्थिति में खड़े होकर उन्हें अनिवार्य रूप से और अधिक सोचना पड़ा। अध्याय 47, एमवे वेजिटेबल सलाद। यदि उसे दोबारा ऐसा करना पड़ा तो भी वह ईमानदारी से इसकी रिपोर्ट करेगा। ये उनकी जिम्मेदारी थी। सेंट्रल बेस किसी प्रकार का सियार या बाग नहीं है। ये यहाँ से इतनी दूर है कि उनकी पहुँच इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि वह यहाँ तक बढ़ सके। ठीक है, यहाँ ज़्यादा सोचने के बजाय आप तैयारी क्यों नहीं करते और एक और यात्रा पर जाते हैं? दुकान के मालिक के साथ चीज़ों को सुलझाना बेहतर है ताकि आप आश्चर्यचकित न हों।
यूजिवेन ने अपना पैर दबाया और जाने के लिए मुड़ी। वह एक कठिन मिशन के साथ अकेले ही ग्रेप होमस्टे चली गई और वह पूरे रास्ते सोचती रही कि चीज़ों को कैसे व्यक्त किया जाए। वह जीपी को यह महसूस नहीं होने दे सकती थी कि बेस उसकी पीठ में छुरा घोंप रहा है और उसके दिल को ठंडक पहुंचा रहा है। उसने ध्यान से उसे याद दिलाया, सेंट्रल बेस पहले से ही यहाँ ग्रेप होमस्टे के बारे में जानता है। क्या आप पहले से तैयारी करना चाहते हैं? अपनी चिंता के विपरीत जीपी बहुत खुश थी। वे मुझसे चीज़ें खरीदने के लिए यहाँ आना चाहते हैं। नहीं, अच्छी बहन, कृपया कोई उपाय सोचिए। अगर सेंट्रल बेस जबरन आपकी जगह मांग ले तो क्या होगा? जो लोग सेंट्रल बेस के नेता बन सकते थे उनमें सभी असाधारण गुण थे। आपूर्ति खरीदने के लिए क्रिस्टल न्यूक्लियस खर्च करना एक छोटी बात थी, लेकिन लगातार क्रिस्टल न्यूक्लियस खर्च करना एक बड़ी बर्बादी होगी। ये सोचकर यूजिवेन ने भी अपनी चिंता व्यक्त की। जेडपी ने मुस्कुराते हुए उसे सांत्वना दी, घबराओ मत, मैं यहाँ ठीक हूँ। उसकी नज़र यूजिवेन की क्षमाप्रार्थी आंखों से मिली, ये जानते हुए कि वह चिंतित थी कि बेस लीडर की रिपोर्ट उसके लिए परेशानी खड़ी कर देगी। मैं ठीक हूँ, आपको वास्तव में इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं संभवतः बिना किसी तुरुप के पत्ते के दुनिया के अंत में एक दुकान नहीं खोल सकता। इस तरह के सीधे शब्दों ने अंततः यूजिवेन को तत्काल आराम पहुंचाया। आपने और बेस लीडर ने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। यदि आपने इसकी सूचना नहीं दी होती तो मैं अपना भोजन ट्रक किसी अन्य बेस पर स्टॉल स्थापित करने के लिए ले गया होता, इसलिए आराम करें। आखिरी वाक्य के बाद यूजिवेन पूरी तरह से शांत हो गई और बिस्तर और नाश्ते में लगभग सभी अस्थायी रूप से उपलब्ध आपूर्ति बुक कर ली। तंबू, कीट प्रतिरोधी, थर्मल कपड़े, बेस जितना संभव हो उतना चाहता है। जहां तक भोजन और पानी की बात है, जीपी ने तुरंत उसे रोका, आपको भोजन और पानी बुक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको जितना चाहिए उतना प्रदान कर सकता हूं। यूजिवेन ने फिर भी एक मोटा अनुमान दिया। सेंट्रल बेस यहाँ हमारे छोटे बेस की तरह नहीं है, उनकी आबादी हमारी तुलना में बहुत बड़ी है। यदि वे निरीक्षण करते हैं और आपूर्ति संतोषजनक पाते हैं तो वे बड़ी मात्रा में खरीदारी करेंगे। बड़ी मात्रा, पिछले हफ्ते उन्होंने अपने स्टॉल से खूब कमाई की थी। आज रात हमारे पास नई वस्तुएं होनी चाहिए। नई वस्तुएं उपलब्ध होने के बाद हम भोजन और दवा के बारे में क्या निर्णय लेंगे। वह आज रात और चीज़ें खोलना चाहती थी। ये सेंट्रल बेस से एक दुर्लभ बड़ा ऑर्डर था और वह हत्या कर सकती थी। यूजिवेन ने सिर हिलाया, ठीक है, ये काम करता है। मेरे द्वारा बुक किए गए आइटम कब तक उठाए जा सकते हैं? अगले सोमवार। ये पहली बार था जब एमएससी इतना दृढ़ था और जीपी रोह ने इसे सुना। ठीक है, फिर मैं उन्हें सोमवार को ले आऊँगा। यूजिवेन ने समय का अनुमान लगाया, सेंट्रल बेस से लोग लगभग उसी समय पहुँचेंगे। जीपी ने अपनी आंखों के नीचे दो बड़े काले घेरे देखे। एक लड़की के लिए बेस मामलों के बारे में चिंता करते हुए हर दिन इधर उधर भागना वाकई मुश्किल था। उसने चिंता से पूछा, क्या तुम्हें अच्छी नींद नहीं आई? तुम यहीं थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते? ओह, तो मैं थोड़ी देर सो लूँगा। बस मुझे एक साधारण कमरा दे दो। यूजिवेन ने कभी भी खुद पर क्रिस्टल न्यूक्लियस खर्च करने में संकोच नहीं किया। उसे बेस पर काम करने और मिशन लेने के लिए भुगतान भी मिलता था और भोजन के अलावा उसके पास इसे खर्च करने के लिए कोई अन्य जगह नहीं थी। यहाँ थोड़ी देर सोने का मतलब सिर्फ 50 अंक था। एक महिला को अपने साथ बेहतर व्यवहार करना चाहिए। जीपी ने उसे स्वयं जांच करने के लिए ऊपर जाने दिया। कमरा तैयार होने के बाद ऐसा हुआ कि बिस्तर और नाश्ता पूरा भर गया। बिस्तर और नाश्ता को एक बार अपग्रेड किया जा सकता है। एमएससी के अनुसार ये बड़ा अपग्रेड बिस्तर और नाश्ते में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा, इसलिए उसने उसे रात में सभी के सो जाने के बाद अपग्रेड करने की सलाह दी। इसमें अधिक समय नहीं लगेगा, इसलिए वह सहर्ष सहमत हो गई। यूजिवेन के कमरे में प्रवेश करने के बाद वह आश्चर्यचकित थी कि यहाँ जीवन कितना अच्छा था। जब उसने शॉवरहेड देखा जो असीमित स्नान के लिए तुरंत गर्म पानी उत्पन्न कर सकता था, तो उसे अब नींद नहीं आ रही थी। सिर से पांव तक अपने आप को अच्छी तरह से धोने के बाद उसने पर्दे खींचे और बिस्तर पर लेट गई और उसे नींद आने लगी। इन पर्दों ने रोशनी को बहुत अच्छी तरह से रोक दिया। वह अचंभित हो गई और न जाने कितनी देर तक सोती रही, लेकिन वह केवल ये जानती थी कि दुनिया के अंत के बाद से यह उसकी सबसे आरामदायक नींद थी, इसमें कोई संदेह नहीं। बेस छोड़ने से पहले यूजिवेन ने गेट पर गार्डों का अभिवादन किया। यूतोंगहाई को पता था कि वह ग्रेप होमस्टे जा रही है, इसलिए उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई और उसने उसे जाने दिया। जब यूजिवेन सोने गई तो दोपहर हो गई होगी और बिस्तर और नाश्ते में रहने वाले लोग धीरे धीरे जागने लगे। गलियारे में विविध कदमों की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन यूजिवेन नींद में उन्हें बिल्कुल भी नहीं सुन सकी। दुकान मालिक बहन, क्या आज कुछ स्वादिष्ट है? चोलिंग ने अपनी आंखें मली और जम्हाई ली। अब जब वह उठी तो सबसे पहले उसने पैनल खोलकर देखा कि कैफेटेरिया में कोई नया व्यंजन है या नहीं। बेड एंड ब्रेकफास्ट के नए आइटम रिलीज की गति के आधार पर चोलिंग हर सुबह जब उठती थी तो बहुत उत्साहित रहती थी।
जब तक नई वस्तुएं होती वह उन्हें खरीद लेती। जब उसने देखा कि कैफेटेरिया में नया व्यंजन सब्जी का सलाद था तो उसका निर्णायक छोटा हाथ झिझक गया। वहाँ सब्जी का सलाद है। मैंने आज सुबह भी एक हिस्सा खाया था। अंगूर सलाद ड्रेसिंग सुपर 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 स्वादिष्ट है, क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? चोलिंग की झिझक मूलतः सलाद ड्रेसिंग को लेकर थी। जीपी रोह की मजबूत अनुशंसा के साथ उसने निर्णायक रूप से एक ऑर्डर दिया। उसने चावल के साथ ब्रेस्ड पोर्क हॉक और नींबू चाय का ऑर्डर दिया जो ताज़ा और स्वादिष्ट था। 1 दर्जन से अधिक सब्जियों को एक साथ मिलाया गया था और चोलिंग यह अंतर नहीं कर सका कि क्या था। वह केवल ये जानती थी कि सब्जियों के पहले टुकड़े ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया था। इसमें उसकी पूर्वकल्पित धारणाओं से साग के कड़वे कसैले स्वाद का पूरी तरह से अभाव था। कटी हुई पत्तियां बोबा की तरह फूट रही थीं, जो मीठे स्वाद के साथ फूट रही थीं। यह मिठास दूध वाली चाय की मीठी मिठास से अलग थी जिसके लिए बहुत अधिक चीनी की आवश्यकता होती थी। ये स्वयं सब्जियों की प्राकृतिक ताजगी थी। जो मुझे याद है ये साग उससे किस प्रकार भिन्न है। चोलिंग बुदबुदाया और अधिक स्वाद के साथ खा रहा था। अंगूर सलाद ड्रेसिंग वास्तव में स्वादिष्ट थी, ऐसा स्वाद जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। पत्तों के साथ खाने पर उसे बिल्कुल भी खरगोश जैसा महसूस नहीं हुआ। खरगोश साग सब्जियों की मिठास का स्वाद चखने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन वे निश्चित रूप से ऐसी स्वादिष्ट सलाद ड्रेसिंग का आनंद नहीं लेंगे। एक भाग खत्म करने के बाद उसे दूसरा चाहिए था, इसलिए उसने दूसरा ऑर्डर किया, अभी भी अंगूर सलाद ड्रेसिंग के साथ। लोग एक के बाद एक उठकर नाश्ते के लिए नीचे आने लगे। ओह, वहाँ साग है, क्या ये कोई नई वस्तु है? शी झू ने चू लिंग से पूछा, जो अपने भोजन का पूरा आनंद ले रही थी। इसे बढ़ावा देने के लिए जीपी रोह की कोई आवश्यकता नहीं थी। चो लिंग, जिन्होंने सब्जी सलाद के 2 भागों का ऑर्डर दिया था, ने सक्रिय रूप से और दृढ़ता से शी झू को अंगूर सलाद ड्रेसिंग की सिफारिश की। वह इतने उत्साह से बोली, बात करते करते थूकती रही और आश्चर्य से मेज थपथपाती रही। उसने इतनी दृढ़ता से बात की कि शी झू और अन्य लोगों को लगा कि अगर उन्होंने कोशिश करने के लिए एक हिस्से का ऑर्डर नहीं दिया तो यह ऐसा होगा जैसे उनका जीवन व्यर्थ हो गया। उनमें से प्रत्येक ने एक हिस्से का ऑर्डर दिया। शायद अधिकांश लड़के मांस पसंद करते थे, क्योंकि क्यूई हुआ को हरी सब्जियों को देखकर कोई भूख नहीं थी। चोलिंग की आग्रहपूर्ण नज़र के तहत उसने गोली काट ली और काट लिया। अब उन्हें इसे बढ़ावा देने के लिए चूलिंग की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने ट्रेन की तरह खाना शुरू कर दिया। खड़ 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 खड़, पागलपन से खाना, पागलपन से खाना, पागलपन से खाना। अध्याय 48 व्यापक उन्नयन। शायद समय हो गया था या कुछ और, लेकिन लोग खाने के लिए नीचे आते रहे और जल्द ही हॉल खचाखच भर गया। हॉल में प्रवेश करते ही हर किसी को सबसे पहली चीज साग की मीठी सुगंध महसूस हुई, संभवतः झुंड मानसिकता के कारण, क्योंकि हर कोई नई सब्जी का सलाद खा रहा था। भीड़ का फायदा उठाते हुए लगभग सभी लोगों की मौजूदगी में जेडपी ने जोर से घोषणा की, मेरे पास सभी के लिए एक घोषणा है, बिस्तर और नाश्ता आज रात को अपग्रेड किया जाएगा। कमरे के दरवाजे रात में 5 मिनट के लिए स्वचालित रूप से बंद हो जाएंगे। आपको उन 5 मिनटों के भीतर अपने कमरे छोड़ने की अनुमति नहीं है, और एक बार अपग्रेड पूरा होने के बाद वे स्वचालित रूप से अनलॉक हो जाएंगे। उसके बोलने के बाद प्रत्येक अतिथि के व्यक्तिगत पैनल पर एक अधिसूचना पॉपअप हुई, जिसमें वही था जो शीपी ने अभी कहा था। अभी 5 मिनट ही हुए थे, इसलिए किसी को कोई चिंता नहीं थी। कुछ परिचित मेहमानों ने चर्चा की और अनुमान लगाया कि बिस्तर और नाश्ता कैसे उन्नत किया जाएगा, जबकि जो लोग किसी के करीब नहीं थे और अकेले रहना पसंद करते थे वे चुपचाप सुनते रहे। उस दिन मेहमानों के कई समूह भी आए, जिन्होंने एक मिशन को पूरा करने के लिए बेस से लंबी दूरी तय की और फिर स्वसेवा पकौड़ी भोजन का आनंद लेने के लिए रुक गए। चूंकि जेडपी ने अब बेस पर अपना स्टॉल नहीं लगाया, लोग केवल भोजन के लिए तभी रुक सकते थे जब वे मिशन पर बाहर होते थे, जिससे खपत भी बढ़ जाती थी। हालांकि यह अभी भी एक दिन में 1 लाख पॉइंट की आय की तुलना नहीं कर सकता जब उसने बेस पर अपना स्टॉल लगाया था। पकौड़ी रेस्तरां में 100 से अधिक मेहमान आए, जिससे पकौड़ी का एक नया स्वाद सामने आया। सिंघाड़े और सुअर के मांस से भरी पकौड़ियाँ, चाहे उसने ये सुना हो, उसे यह अजीब लगा, इसलिए उसने तुरंत एक खा लिया। यह ऐसा था मानो एक नई दुनिया का ताला खुल गया हो। सिंघाड़े का कुरकुरापन बहुत स्पष्ट था, जिससे मांस के बड़े टुकड़े भी नरम नहीं लगते थे। आज उसने अपनी बोरियत का फायदा उठाते हुए अपनी सारी पकौड़ी रेसिपी एक ही बार में बना ली। तिल का पेस्ट, टॉस्ट सॉस, साफ सूप, खट्टा सूप, मसालेदार थाई शैली, मिर्च का तेल, सुन्न करने वाला मसालेदार टमाटर और कई अन्य तरीके सेल्फ सर्व पकौड़ी में बहुत सारे स्वाद जोड़ते हैं। उस रात बिस्तर और नाश्ता अपग्रेड किया गया था और वह बाकी सभी के जागने से पहले अतिरिक्त जल्दी उठ गई। बिस्तर और नाश्ता सफलतापूर्वक अपग्रेड होने के बाद उसका कमरा भी अलग था, जिसमें कई उत्कृष्ट साज सामान थे, और यहाँ तक कि जिस बिस्तर पर वह सोती थी और कमरे का क्षेत्र भी बहुत बड़ा था। क्या यह आनुपातिक इजाफा है? मेज़बान, जल्दी करो और देखो, ये सचमुच एक बड़ा उन्नयन है।
वह नहा धोकर धीरे धीरे बाहर चली गई। अभी भी जल्दी थी। समय पर नज़र डालने से पता चला कि अभी केवल 5 बजे थे। 5 बजे, सूरज अभी तक नहीं निकला था, फिर भी आकाश पहले से ही इतना उज्ज्वल था। बिस्तर और नाश्ते में केंद्रीय एयर कंडीशनिंग थी, इसलिए पिछवाड़े की खुली जगह में खड़े होने पर भी उसे शरीर के इष्टतम तापमान का एहसास हुआ और वह बाहरी तापमान को महसूस नहीं कर सकी। देखने से लगता है कि बाहर का तापमान कल की तुलना में कुछ डिग्री अधिक बढ़ गया होगा। इतना सोचना निरर्थक था, इसलिए उसने अपने विचार वापस खींच लिए और अपने रहने की जगह का सर्वेक्षण किया। एक छोटे से घर से ये 2 मंजिला विला में अपग्रेड हो गया था, जिसमें पहली मंजिल के बाहर फूलों और घास से भरा आंगन था। उसके स्थान के अलावा संपूर्ण बिस्तर और नाश्ता का विस्तार हो गया था। बाहर लोहे की जाली से घिरा हुआ था और बाहर से वर्तमान बिस्तर और नाश्ता हरियाली से घिरी एक बड़ी इमारत की तरह दिखता था, जो एक आवासीय परिसर जैसा दिखता था। संपूर्ण बिस्तर और नाश्ता बहुत बड़ा हो गया था। यह विशाल भवन इसका उन्नत स्वरूप था। पहली मंजिल अभी भी एक बहुत बड़ा डाइनिंग हॉल था, लेकिन अंतर यह था कि डाइनिंग हॉल में कई खुली खिड़कियां थीं जो उनके सक्रिय होने की प्रतीक्षा कर रही थीं। राइस बाउल रेस्तरां को डाइनिंग हॉल में स्वचालित वेंडिंग को सक्षम करने के लिए 5 अलग अलग प्रकारों को अनलॉक करने की आवश्यकता है। वर्तमान प्रगति 4/5। मेज़बान, कृपया भोजन करने वालों को प्रभावित होने से बचाने के लिए जितनी जल्दी हो सके दुकान को अनलॉक करें और खोलें। मूल रसोई भी इसका हिस्सा थी, एक अलग ऑपरेटिंग रूम जिसमें केवल वह और रोबोट कर्मचारी ही प्रवेश कर सकते थे और बाहर निकल सकते थे। सामान खरीदने के लिए छोटी सी दुकान डाइनिंग हॉल के भीतर, उसके बगल में एक विशेष रूप से निर्दिष्ट क्षेत्र में थी। उसने जो सामान खोला था वह अभी भी बहुत कम था, जिससे वह खाली लग रहा था। अब जीपी को लगा कि पहली मंजिल अब डाइनिंग हॉल जैसी नहीं रही, ये कुछ हद तक एक बड़े हाई स्पीड रेलवे स्टेशन जैसा था। अपग्रेड के बाद उसका मुख्य गतिविधि क्षेत्र बेड एंड ब्रेकफास्ट की पहली मंजिल से डाइनिंग हॉल में स्थानांतरित हो गया। क्या डाइनिंग हॉल इसलिए इतना बड़ा बनाया गया था क्योंकि अब मेहमान ज्यादा आने लगे थे? प्रवेश द्वार पर फ्रंट डेस्क को एक स्वसेवा स्क्रीन में अपग्रेड किया गया था, जो लोगों के संचालन के लिए एक अधिक परिचित और सुविधाजनक पैनल था। इस पर कोई कमरे के प्रकार की जांच कर सकता है, कमरे की छवियां देख सकता है और स्वतंत्र रूप से आवास का वांछित स्तर चुन सकता है। छोटी दुकान भी उन्नत हुई। बड़ी मात्रा में आपूर्ति खरीदने के लिए किसी को केवल एक आइटम का चयन करना होगा और फिर मात्रा दर्ज करने के लिए भुगतान क्षेत्र फ्रंट डेस्क पर जाना होगा। सफल भुगतान के बाद वस्तुओं को खरीदी गई मात्रा के अनुसार स्वचालित रूप से अलग अलग बैग में पैक कर दिया जाएगा। उसके प्रश्न अनुत्तरित रहे क्योंकि एमएससी ने उससे भूमिगत पार्किंग स्थल की जांच करने का आग्रह किया। अब पार्किंग पिछवाड़े में नहीं थी, विस्तारित बिजली की बाड़ फूलों और घास से घिरी हुई थी और फूलों और घास ने एक बड़े गतिविधि क्षेत्र को घेर लिया था। छोटे बच्चे वहां दौड़ सकते थे, कूद सकते थे और खेल सकते थे और वयस्क भी खुले मैदान में दौड़ सकते थे। आने वाले वाहन भूमिगत पार्किंग स्थल के बगल में एक नए खुले प्रवेश द्वार से प्रवेश करते थे। उसने अभी अभी जांच की थी और उसके भोजन ट्रक के अलावा सभी अतिथि वाहनों को भूमिगत पार्किंग स्थल में ले जाया गया था। पार्किंग स्थल का आयाम भिन्न होना चाहिए, ऐसा लग रहा था जैसे ये कभी नहीं भर सकेगा। 5वीं मंजिल पर स्थित नए प्रकार के कमरे, 4 व्यक्ति और 6 व्यक्ति कमरे का ताला खोल दिया गया। मौजूदा कमरों की संख्या दोगुनी हो गई। वर्तमान कमरे: एकल कमरे 24/48, डबल रूम 12/24, ट्रिपल कमरे 6/12, 4 व्यक्तियों के कमरे 0/6। क्या होस्ट इस अपग्रेड से संतुष्ट है? जेडपी ने अनियंत्रित रूप से सिर हिलाया। संतुष्ट? ये बहुत परेशानी से बचाता है। होटल के उन्नयन के बाद गचा आइटम भी बदलना चाहिए, इसलिए जीपी रोह ने आकर्षित करने का अवसर लिया। हीट स्ट्रोक और सनस्ट्रोक को रोकने के लिए विभिन्न दवाएं लगातार सामने आईं, साथ ही कीटाणुनाशक, धुंध और पट्टियों जैसी कई सामान्य बाहरी चोट वाली दवाएं भी आईं, जिनकी सभी असीमित आपूर्ति थीं। उसने कई गर्मी इंसुलेटिंग और तापमान विनियमन करने वाले कपड़े भी बनाए, जिससे पिछले कपड़ों सहित कुल मिलाकर वास्तव में 2000 टुकड़े हो गए। वहां इतनी सारी विविध सामग्रियां थीं कि वह देखने की जहमत भी नहीं उठा सकती थी। उसने सीधे बुबू को उन्हें दुकान की सूची में जोड़ने के लिए कहा। जब तक उसने पिछले जीवन से अपने सभी बिंदुओं का उपयोग नहीं कर लिया, उसने नाश्ते की तिकड़ी को भी खोल दिया। उबले हुए बंस, सोया दूध और तले हुए आटे की छड़ें। नाश्ते के आइटम एक संबंधित श्रृंखला थे। ज़ियाओलोंग बाओ या सैंडविच जैसी अन्य चीज़ों को अनलॉक करने के लिए उसे अनलॉक करने के लिए केवल 10,000 अंक खर्च करने की आवश्यकता थी। हालांकि वह नहीं जानती थी कि वास्तव में अंदर क्या है या अगर वह उन्हें खोल देगी तो वह क्या बनाएगी। वहां उसके पसंदीदा वुगोंग चिकन लेग्स और ब्रेस्ड अंडे सहित विभिन्न बैग वाले स्नैक्स भी थे। पे के लिए वांग जाए और ठंडी काली चाय थी। उसने जो कुछ भी बनाया वह वही था जो उसे खाना पसंद था। जो मेहमान आमतौर पर दोपहर या दोपहर तक सोते थे, वे वास्तव में इस समय जाग रहे थे। शी झू और क्यूई हुआ अपनी आंखों के नीचे काले घेरे के साथ बाहर आए।
वे कल ज़ोंबी से लड़ने के लिए बाहर गए थे, फिर गिर गए और दोपहर तक सोते रहे। शी जू सबसे पहले जागे। वह उठ गया था और उसे याद आया कि दुकान के मालिक ने कहा था कि वे कमरे से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए उसने क्यूई हुआ को जगाया। क्यूई हुआ गुस्से में था और उसके साथ झगड़ा हुआ। आखिरकार वे लड़ते लड़ते थक गए और हॉल में टीवी देखने लगे। टीवी देखने से उनकी सोने की इच्छा नहीं रुकी। लगभग 3 या 4 बजे क्यूई हुआ जाग नहीं सका और शी जू ने उसकी जांघ पर चुटकी काट ली। फिर वे एक दूसरे की जांघों को चिकोटी काटने लगे और भोर तक पकड़े रहे। शी जू के शब्दों में, वह बिस्तर और नाश्ते के बदलावों को देखने वाला पहला व्यक्ति बनना चाहता था। अध्याय 49 लड़ाई। जियो, बस जियो, कौन तुमसे अधिक जीवित रह सकता है मेरे प्यारे बूढ़े आदमी। क्यूई हुआ ने अपनी जांघ को रगड़ा जो बैंगनी रंग की हो गई थी और अपने कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए बड़बड़ाया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो वह दंग रह गया। यहाँ तक कि बाहर का दालान भी बदल गया था। लिफ्ट भी 1 से 2 हो गई थी। क्या मैं बहुत देर तक जागता रहा और मुझे मतिभ्रम होने लगा। कौन विश्वास करेगा कि एक अपग्रेड इतना बड़ा बदलाव ला सकता है। शी जू ने इस पर विश्वास किया। उसने क्यूई हुआ को तिरस्कार से देखते हुए उपहास किया, तुम असंस्कृत हो, है ना। जब हम अपग्रेड करते हैं तो हमारी क्षमता वाले उपयोगकर्ता कितने शानदार होते हैं। इसके बाद उनकी दोनों आंखों की सॉकेट काली पड़ गईं। वे लड़ रहे थे। जीपी रोह चौंक गई, तुम दोनों को क्या हुआ? क्या तुम्हें अच्छी नींद नहीं है? नहीं, कमरा प्रेतवाधित है। क्यूई हुआ ने शी जू को घूर कर देखा। वह वास्तव में अपने अच्छे भाई को सबक सिखाना चाहता था। अब से जब मैं सोऊंगा तो मुझे अपना दरवाज़ा कसकर बंद करना होगा। आग की रोकथाम, चोरी की रोकथाम, शी जू की रोकथाम। प्रश्नवाचक निगाहें शी जू पर पड़ीं, जिन्होंने विषय बदलने के लिए 2 बार खांसने का नाटक किया। बिस्तर और नाश्ता काफ़ी बदल गया है ना? ये पहले से 3 या 4 गुना बड़ा होना चाहिए। उसे लगा जैसे वह सीधे इसके अंदर बैडमिंटन खेल सकता है। ये काफ़ी बड़ा है और इसमें बहुत सी नई चीज़ें जोड़ी गई हैं। क्या आप उन्हें देखने जाना चाहते हैं? वे दोनों हाथ में हाथ डाले दुकान की ओर चले और जेडपी भी उनके पीछे पीछे चल रही थी। वाह, अनंत चिकन ड्रमस्टिक्स, मसालेदार स्वाद, मेरा पसंदीदा। क्यूई हुआ बाघ की तरह झपटा। एक चिकन ड्रमस्टिक के साथ एक छोटे बैग की कीमत वास्तव में केवल 4 अंक थी, जो कि कुल मिलाकर व्यावहारिक रूप से मुफ्त थी। चिकन ड्रमस्टिक की आज़ादी हासिल करने के लिए वह शतक से शुरुआत करेगा। उसे बैग में रखे हुए ब्रेज्ड अंडे बहुत पसंद नहीं थे, लेकिन उसने लंबे समय से उन्हें नहीं खाया था, इसलिए उसने उन्हें बाकी अंडे के साथ ही फेंक दिया था। उनमें से प्रत्येक ने एक पूरी गाड़ी खरीदी। हाँ, मॉल में अब शॉपिंग कार्ट थे जो सुपरमार्केट की तरह डिज़ाइन किए गए थे और यहाँ तक कि स्वयं चेकआउट की भी पेशकश की गई थी। ये परिवर्धन बिस्तर और नाश्ते से गुजरने वाले लोगों को पुनः स्टॉक करने की सुविधा प्रदान करने के लिए किए गए थे, क्योंकि हर कोई इस मोड का अधिक आदी था। एमएससी ने उसे देखकर बार बार अपना सिर हिलाया। अन्य को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए अपग्रेड किया गया, जबकि इसके होस्ट को सुविधा के लिए अपग्रेड किया गया। जेडपी रोह ने भी अपना सिर हिलाया, वांग ज़ाई की एक बोतल उठाए और कैफेटेरिया की ओर चल दी। वह उन्हें याद दिलाना नहीं भूली, अपग्रेड के बाद नाश्ता है। इतना कहने के बाद उसने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया और नाश्ते के काउंटर पर चली गई और सोया दूध, तले हुए आटे की छड़ें और बड़े उबले हुए बंस का एक सेट ऑर्डर किया। उसे धोखा दिया गया। यह उबली रोटी कैसे हो सकती है? यदि इसमें कोई फिलिंग नहीं थी तो क्या इसे सादा स्टीम्ड बन नहीं कहा जाना चाहिए? एमएससी ने हठपूर्वक उत्तर दिया, हमारे उबले हुए बंस में भराई ही नहीं है। कोई बात नहीं, कम से कम अभी भी तले हुए आटे की छड़ें और सोया दूध था। तले हुए आटे की छड़ें बहुत कुरकुरी थीं और उन्हें सोया दूध में डुबोया जा सकता था। दरअसल नाश्ते के लिए वह अभी भी अचार वाली सब्जियों के साथ कुछ सादा कॉन्गी पसंद करती थी। उसका चीनी पेट बस यही चाहता था। अब उसके पास कितना शेष बचा था उसे याद नहीं आ रहा था, लेकिन भविष्य में यदि वह कार्ड बनाना चाहती है या आपूर्ति को अनलॉक करना चाहती है तो उसे उन्हें स्वयं निकालने के लिए अंक खर्च करने होंगे। एक एकल 10 ड्रॉ की कीमत 10,000 अंक है। वह सचमुच इसे खर्च करना सहन नहीं कर सकती थी। शी जू और क्यूई हुआ अपनी छोटी गाड़ियां धकेलते हुए वहां आए और जेडपी के हाथ में तले हुए आटे की छड़ें देखकर उनमें से प्रत्येक ने 2 भागों का ऑर्डर दिया। क्यूई हुआ ने कहा, तले हुए आटे की छड़ें, मैंने उन्हें लंबे समय से नहीं खाया है। निश्चित रूप से तला हुआ भोजन अभी भी सबसे लोकप्रिय है। शी जू, जाओ खाओ तुम चिकने आदमी। जैसे ही उन्होंने खाना खाया उन दोनों ने जेडपी को बातचीत में खींच लिया। सामाजिक संपर्क हमेशा समान विषयों के इर्द गिर्द घूमता था और वे जल्दी ही हाल के अजीब मौसम में पहुंच गए। दुकान के मालिक, क्या आपको ऐसा लगता है कि हाल ही में मौसम कुछ अजीब हो गया है? ओह, क्या ये 2 मजाकिया लोग उसका परीक्षण कर रहे थे? क्या वे उससे जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि दुकान में बहुत सारी गर्मी प्रतिरोधी आपूर्तियां रखी हुई थीं?
उसने दिखावटी चिंतन किया, एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, थोड़ा सा। सही, मैंने कहा कि हाल ही में बहुत गर्मी हुई है, लेकिन जब हम मिशन पर जाते हैं तो हम में से प्रत्येक के पास एक स्थिर तापमान सूट होता है, इसलिए हमें वास्तव में इसका ज़्यादा एहसास नहीं होता है। दुकान में स्टॉक किए गए स्थिर तापमान वाले सूट काफ़ी उपयोगी हैं, है ना? मुझे बस आश्चर्य है कि अगर हम उन्हें ज़ोंबी पर रख दें तो क्या वे काम करेंगे? क्या उन्हें ज़ोंबी पर रखो? ये दृश्य इतना सुंदर था कि इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उसने पूछा, आप उन्हें ज़ॉम्बी पर क्यों रखेंगे? शी जू ने कहा, मौसम गर्म हो रहा है और लाशें और अधिक गंभीर रूप से सड़ रही हैं। मुझे उत्सुकता है कि क्या उन्हें लाशों पर डालने से सड़न धीमी हो जाएगी। जेडपी को अचानक अपने जीवन पर संदेह हुआ। वह क्यों सोचेगी कि इन दो बेवकूफ़ों का उसे धोखा देने का इरादा था? वे शायद उसे खुशी से पैसे गिनने में मदद करेंगे, भले ही उसने पैसे बेच दिए हों। वह आमतौर पर अपने आरवी या बिस्तर और नाश्ते की सीमा के भीतर रहती थी और तीव्र गर्मी का सामना करने के लिए बाहर नहीं जाती थी। उसने पूछा, अभी बाहर कितनी गर्मी है? दोनों बेवकूफ़ बिल्कुल सीधे थे, वह जो कुछ भी पूछती, वे बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर देते। संभवतः ये 40 डिग्री से अधिक है। यदि यह स्थिर तापमान सूट के लिए नहीं होता, तो यह एक इंसान का जीवन नहीं होता। यहाँ तक कि इस मौसम में पौधे और जानवर भी अजीब हैं। इससे पहले कि वह आगे पूछती, शी जू ने समझाना जारी रखा। जानवर ठीक हैं, उनमें से अधिकांश में उत्परिवर्तन के बाद मोटे बाल उगाते हैं। लेकिन पौधे दयनीय हैं, उन्हें इतनी धूप में सुखाया जाता है कि नमक और काली मिर्च छिड़कने से वे मेज के लिए तैयार हो जाते हैं। हमने अपने हाल के मिशनों के दौरान बहुत महत्वपूर्ण पशु प्रवासन देखा है, मुझे नहीं पता कि यह एक आदत है या कुछ और। जीपी रोह ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसने सोचा कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मौसम लगातार गर्म बना हुआ है और तापमान हर दिन बढ़ रहा है। जिन जल स्रोतों पर जानवर जीवित रहने के लिए निर्भर थे, वे सूख गए हैं, जिससे उन्हें पानी वाले स्थानों की ओर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। डिंग, नया मिशन, उत्परिवर्तित जानवरों को चुनिंदा रूप से बचाना और उत्परिवर्तित पौधों के लिए पानी छोड़ना। गोल्डन फिंगर, स्थानिक क्षमता, जल क्षमता, आत्मीयता आभा। प्रश्नवाचक चिन्ह। इनाम वास्तव में अब जारी किया जा रहा है। मुझे इस पर दावा करने के लिए मिशन पूरा होने तक इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। जीवित रहना कठिन है। मेज़बान, कृपया इस दुनिया में हर जीवन को बचाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। आभा ने उस पर तुरंत प्रभाव डाला। जब तक किसी के मन में उसके बारे में पहली धारणा खराब न हो, वे अनजाने में उसके साथ घुलना मिलना आसान समझते थे। शी जू और क्यूई हुआ ने उसे अजीब भावों से देखा। दुकान मालिक, आप अचानक क्यों? अचानक क्या? कुछ नहीं, बस मुझे अचानक महसूस हुआ कि तुम सचमुच बहुत अच्छी हो। क्या मैं तुम्हें बड़ी बहन कह सकता हूँ? जेडपी रोह, क्या यह आभा का दुष्प्रभाव है? उसने अपना अनुरोध करने की कोशिश की, क्या मैं आज आपके साथ एक मिशन पर जा सकती हूँ? बेशक, बड़ी बहन, आप कहाँ जाना चाहती हैं? उनकी टीम का प्रत्येक दिन कोई विशिष्ट गंतव्य नहीं था। अब जब उनके पास खाने पीने का सामान था, तो उन्हें क्रिस्टल न्यूक्लियस के अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए उन्होंने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि बिना किसी लक्ष्य के, जहाँ भी जॉम्बी होंगे, उनका वूफ वूफ स्क्वाड वहाँ होगा। मैं आपके द्वारा मुझे बड़ी बहन कहने से सहमत नहीं हूँ। जीपी रोह दहाड़ें। शी जू ने उसे मैं तुम्हें समझता हूँ वाली नज़र से देखा। वह स्तब्ध थी, सचमुच स्तब्ध। ये सिर्फ एक शीर्षक था और वह बहस करने में बहुत आलसी थी। उसने अपना मुंह खोला और कहा, दुनिया बहुत बड़ी है, मैं बाहर जाकर इसे देखना चाहती हूँ। यदि यह सुविधाजनक हो तो क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं? सुविधाजनक, सुविधाजनक, मैं कैप्टन और अन्य लोगों से पूछूंगा। वे निश्चित रूप से आपका भी स्वागत करेंगे। शी जू और क्यूई हुआ ने खाना खत्म करने के बाद अपने नितंबों को थपथपाया और ऊपर चले गए। उन्होंने दो छोटी टीमों के सभी सदस्यों को बुलाया और 8 लोग कैप्टन यान म्यू के कमरे में एकत्र हुए। अध्याय 50 बाल कल्याण गृह। दो मूर्खों द्वारा उन्हें सूचित करने के बाद किसी ने भी जेडपी के साथ जाने पर आपत्ति नहीं जताई। बेड एंड ब्रेकफास्ट के अपग्रेड के बाद हुए बदलावों से आश्चर्यचकित कैप्टन यान म्यू और अन्य वास्तव में जानने को उत्सुक थे कि जेडपी की क्षमता वास्तव में क्या थी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने अनुमान नहीं लगाया था, उनके सभी अनुमान बिस्तर और नाश्ते से संबंधित थे, लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में बाहर जाना चाहेगी और सीधे दुनिया के अंत का सामना करना चाहेगी। और जेडपी रोह के उनके साथ जाने की इच्छा का कारण सरल था, उसके पास कार नहीं थी। डाइनिंग कार यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं थी और इसका नेविगेशन केवल आधार का पता लगा सकता था। उनके साथ जाने से उन्हें कोई चिंता नहीं होगी, उसके पास एक अजेय सुरक्षा कवच था और उनके पक्ष में खड़े होकर वह विस्तार से भी उनकी रक्षा कर सकती थी। कैप्टन यान म्यू और अन्य लोगों की जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए 9 लोग अपने मिशन पर निकल पड़े। एक कार में 4 शांत लोग थे, जबकि दूसरी कार में जेडपी रोह, 2 लड़कियां और 2 हस्की थे। रास्ते में गायन और नृत्य का जीवंत दृश्य था।
उनकी नासमझी के बारे में उसकी धारणा एक बार फिर नए निचले स्तर पर पहुंच गई। क्या आपने केवल गायन देखा? जल्दी मत करो, क्यूई हुआ अपने फूलों के इशारों से नृत्य कर रहा था। उन दोनों ने जोर जोर से गाना गाया और पूरे रास्ते शोर शराबा होता रहा। चोलिंग और कियान वुशुंग पहले से ही इसके आदी थे। जिस दिन से उन्होंने एक साथ मिशन पर जाना शुरू किया, कैप्टन यान म्यू ने उनसे परामर्श करने के बाद हमेशा उनके लिए इन दोनों की तरह एक ही कार में रहने की व्यवस्था की, और यह वह पीड़ा थी जो उन्हें हर दिन सहनी पड़ती थी। कार चला रहे शी जू ने बुदबुदाते हुए कहा, यह अजीब है, हमने इतनी दूर तक गाड़ी चलाई और कोई लाश नहीं देखी। क्या इस क्षेत्र में लाशों को किसी बहादुर योद्धा ने हटा दिया है? क्या हमें लाशों से लड़ने के लिए शहर में गाड़ी चलानी होगी? जीपी को पता था क्यों, यह शायद उसकी अजेय ढाल के कारण था, जो आसपास की मानव आभा को अवरुद्ध कर सकती थी, जिससे लाशों को उनका पता लगाने से रोका जा सके। सिस्टम, क्या आप अभी के लिए सुरक्षा कवच बंद कर सकते हैं? अन्यथा उनका सामना किसी ज़ोंबी से नहीं होगा। नहीं, मेज़बान की जीवन सुरक्षा के लिए इसे जबरन सक्रिय रहना चाहिए और इसे बंद नहीं किया जा सकता। उसने अब संघर्ष नहीं किया। दुनिया का अंत हर जगह खतरों से भरा था, और अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती और वह अपना ख्याल नहीं रख पाती तो वह मर जाती। ये तरीका काफ़ी अच्छा था। शी जू की कार आगे थी, कैप्टन यान म्यू की कार पीछे थी। इस पूरे रास्ते में, चाहे वह कितनी ही गहराई तक चला गया हो, उसे कोई भी लाश नहीं मिली। कार धीरे धीरे शहर में चली गई। जीर्ण शीर्ण इमारतें, लंबे समय से निर्वासित, केवल मानव सभ्यता के अस्तित्व के निशान को साबित करती प्रतीत होती थीं। एक जर्जर बच्चों के कल्याण संस्थान से गुजरते हुए शी जू ने कहा कि कार में ईंधन कम था और ईंधन भरने के लिए रुकने की जरूरत थी। क्यूई हुआ ने पीछे वाली कार की ओर इशारा किया, लेकिन उसे समझ नहीं आया। संक्षेप में, वे कल्याण संस्थान पर रुके। जीपी ने कैप्टन यान म्यू से कहा, आप लोग पहले ईंधन भरें, मैं अंदर जाकर देखना चाहता हूं कि अंदर कैसा है। इतना साहसिक सुझाव कैप्टन यान म्यू का तो जिक्र ही नहीं, यहां तक कि दो मूर्खों ने भी उन्हें सलाह दी। खतरनाक। उसका इस तथ्य को छिपाने का इरादा नहीं था कि उसके पास एक सुरक्षा कवच था। उसने इसे कुछ शब्दों में समझा दिया। कियान वुशुंग और चूलिंग को उसके द्वारा बचाया गया था, इसलिए जैसे ही उसने बात की, वे समझ गए कि उस समय क्या हुआ था और बदले में उन्होंने लोगों को मना लिया। जेडपी ने निर्देश दिया, मेरी चिंता मत करो, तुम कार में मेरा इंतजार करो। अगर कुछ भी होता है तो या तुम मेरे करीब आओ या पहले निकल जाओ। शी जू जिस सुरक्षा कवच की बात कर रही थी, उसके प्रति ईर्ष्या से भरी हुई थी। किस चुनिब्यो युवा ने अजेय होने की कल्पना नहीं की है। वह आगे बढ़ा और मर्दाना ढंग से उससे कहा, क्रैब नो मी, तुम आगे बढ़ सकती हो, तुम्हारे छोटे भाई को यह मिल गया है। जेडपी ने भौहें उठाईं और दोनों मूर्खों से पूछा, कैसा रहेगा कि तुम दोनों अपनी बड़ी बहन के साथ आओ? चिंता मत करो, बड़ी बहन की अजेयता तुम दोनों को ढक सकती है। यह इतना अच्छा नहीं है, बड़ी बहन। शी जू थोड़ा डरपोक था। जीर्ण शीर्ण बाल कल्याण संस्थान, चाहे आप इसे किसी भी दृष्टि से देखें, भयानक लग रहा था। वे ज़ॉम्बीज़ का सीधे सामना करने से नहीं डरते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि वे इस तरह की अजीब जगहों से नहीं डरते। क्यूई हुआ भी डरपोक था, लेकिन अपने अच्छे भाई की कायरता देखकर उसने बेवजह साहस जुटाया। जाओ, हम चलेंगे। बड़ी बहन ने कहा कि वह हम दोनों को ढक सकती है, तुम किस बात से डरते हो? उन्होंने शी जू का भी उत्तेजक ढंग से मजाक उड़ाया। क्या तुम्हें हमारी बड़ी बहन पर विश्वास नहीं है? चाहे उसने कुछ भी कहा हो, उसने उसे रोकने के लिए सीधे उसका गला घोंट दिया। बड़ी बहन, मैंने उसे पकड़ लिया है, चलो अंदर चलते हैं। उसने हताशा में उन दोनों की ओर अपनी आंखें घुमाईं, बाकी लोगों को कार में वापस बिठाया और फिर उनके सामने कार की सामने की खिड़की पर कागज का एक टुकड़ा चिपका दिया। यह अस्थायी रूप से ज़ोंबी को ढाल सकता है, यहाँ तक कि अगर ज़ोंबी पास से गुजरते हैं तो वे आपको पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए आप निश्चिंत हो सकते हैं। ये कुछ ऐसा था जिसे उसने अभी अभी बनाया था और उसके पास पूरी तरह से सराहना करने का समय भी नहीं था, लेकिन चूंकि वह उनकी टीम में मुफ्तखोरी कर रही थी, इसलिए वह दूसरों के लिए खतरा और परेशानी लाने से बचने की पूरी कोशिश करेगी। कैप्टन यान म्यू और कियान वुशुंग ने अपनी अपनी कारों में सिर हिलाया। वहां और अधिक समय बर्बाद किए बिना उसने 2 कदम उठाए और दोनों पतियों को अंदर ले गई। दीवारें बच्चों के मासूम चित्रों से ढकी हुई थीं, कुछ चित्र बर्बाद हो गए थे, जबकि अन्य पुराने होने के कारण फीके पड़ गए थे। खून के छींटों ने प्राचीन सफ़ेद दीवारों को दाग दिया। समय के साथ खून के धब्बे हमेशा के लिए गहरे लाल रंग में बदल गए, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि यहाँ पहले क्या हुआ था। दुनिया के अंत के 3 साल पूरे होने पर उसे आश्चर्य हुआ कि क्या अंदर अभी भी कोई जीवित बचा है। वह और भी अंदर घुस गई। अचानक उसे हल्की हल्की सरसराहट की आवाज़ें सुनाई दीं। वह पहले भी भूतों और राक्षसों से भरी दुनिया में जा चुकी थी, इसलिए उसका साहस बहुत पहले ही ठंडा हो गया था। ध्वनि का स्रोत आंगन के केंद्र के ठीक सामने एक कमरा था। वह कमरा सबसे अधिक सुस्पष्ट था। प्रवेश द्वार से देखने पर वह खून से लथपथ दिख रहा था। सचमुच छोटे साधारण लोग।
क्या ये केवल पर्दा डालने का एक अनाड़ी प्रयास नहीं है, व्यावहारिक रूप से यह चिल्लाना कि यहाँ कोई है? क्यूई हुआ और शी झू कांपते हुए उसके दोनों ओर खड़े हो गए और कांपती आवाज़ों में उससे पूछा, बड़ी बहन, क्या हम अंदर नहीं जा सकते? ये सारा खून देखो, अंदर कौन जानता है? शी झू ने अपनी कल्पनाओं को व्यक्त करने का साहस नहीं किया। अच्छी भविष्यवाणियां कभी सच नहीं हुई, लेकिन बुरी हमेशा सच हुई, इसलिए उन्होंने बोलने की हिम्मत नहीं की। उन्हें नज़रअंदाज करते हुए जीपी रोह तेजी से आगे बढ़ी। बीच में आंगन में एक बहुत बड़ा रूपांतरित पेड़ था। उसने ऊपर देखा और पेड़ के शीर्ष पर छोटे अज्ञात फल उगे हुए देखे। उसने अनुमान लगाया कि कमरे में जो कुछ भी था वह बुद्धिमान होना चाहिए, चाहे इंसान हो, जानवर हो या पौधा। ये कहना मुश्किल है, लेकिन वह उन्हें डराने की कोशिश करने के लिए आवाज़ें निकाल सकता है, इसलिए उसकी बुद्धिमत्ता निश्चित रूप से अधिक नहीं थी। चरम पुराना टूटा हुआ लकड़ी का दरवाज़ा खुला और दोनों पति इतने डरे हुए थे कि वे लिंग भेद के बारे में भूल गए। उन्होंने जेडपी की बाहों को कसकर गले लगाया, अपने सिर उसके पीछे छिपाए और एक दूसरे का सामना किया, आंखें बंद कर लीं, कांप रहे थे। उसने कमरे को छान मारा और एकमात्र स्थान पर चली गई जहां संभवतः कोई छिपा हो सकता था। जैसे ही उसने अपने सामने बड़े पानी के बर्तन को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया जिसमें 2 लोग बैठ सकते थे, अंदर की चीज हिल गई। उन्होंने सक्रिय रूप से अपना सिर बाहर निकाला। वे 2 छोटी लड़कियां थीं, उनके चेहरे बहुत गंदे और क्षीण थे। उसे आश्चर्य हुआ कि वे ऐसी जगह पर क्या खा रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है? जेडपी रोह के दिल में एक हल्का सा अनुमान था। शी झू और क्यूई हुआ ने अपना सिर बाहर निकाला। दोनों छोटी लड़कियां पहले से ही डर से कांप रही थीं और पुरुषों को देखकर उनके चेहरे पर निराशा के अलावा कुछ भी नहीं था। बड़ी लड़की की आंखों में भय, फिर संघर्ष और अंत में इस्तीफे की चमक उठी। हालांकि वह खुद एक छोटी लड़की थी, फिर भी उसने छोटी लड़की को सांत्वना देने के लिए उसके कंधे को थपथपाया। फिर लड़की स्वेच्छा से आगे बढ़ी, अपनी गंदी पैंट उतार दी और कहा, मैं तुम्हें अपने साथ खेलने दूंगी, बस कृपया मेरी बहन को मत छुओ, ठीक है?